सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर एपिसोड ऑफ द रोनेट शो पॉडकास्ट। और यार, आज का एपिसोड उन लोगों के लिए है जो कि SMMA, दैट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, अपना ओपन करना चाहते हैं और 2024 के अंदर अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलकर बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं। और ये एपिसोड उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को क्लाइंट्स ढूंढने में प्रॉब्लम आती है, उनको पता नहीं होता कैसे उनको आउटरीच कर रहे हैं, और बहुत सारी बातें अराउंड द SMMA थिंग। और आज मेरे साथ हैं करण, जो कि सोशल मीडिया एजेंसी ओनर हैं, और ही विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स जो कि एक SMMA ओनर को ज़रूरी है जानना। लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट कि किसी बिगनर को या फिर जो अभी इनिशियली ये देख कर आ रहा है कि यार मुझे अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, सो उसका क्या रोड मैप रहेगा? Everyone says कि cold outreach doesn't work. I strongly disagree. I say maybe you are 500 cold calls away from your high ticket client, and this I can guarantee. कौन सी ऐसी हाई पेइंग सर्विसेज है जो कि एजेंसी ऑफर कर सकती है? तो क्लाइंट्स को आउटरीच कैसे करना है और क्या क्या मेथड्स हैं? That is a good method. And the third method which I was telling you about is a no work method, especially lead capture पे. Is the method that I'm loving right now. Is आई हैव सीन कि ना लोग जो हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज करके दिखाते हैं कि आपको अगर इतने ज़्यादा ऑनलाइन से पैसे कमाने हैं तो यू शुड स्टार्ट अ SMMA एजेंसी, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी आपको खोलनी चाहिए, सो दैट आपका एक खुद का बिजनेस ओनर भी आप बन जाओगे और आपके पास पैसा भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड कि एक्चुअल में है क्या, कैसे उसको सेटअप करते हैं मीडिया एजेंसी को, एंड व्हाट्स द रोड मैप एक्चुअली? यार what you said is very correct कि बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया हुआ है. आई थिंक देयर हैव बीन सम इंटरनेट गुरुज जिन्होंने अपने कोर्सेज बेचने के लिए बहुत ब्रूट फोर्स कंटेंट यूज किया है कि हर जगह आपको ना यही दिखता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलो, वीडियो एडिटर बन जाओ, ग्राफिक डिजाइन एजेंसी खोल लो. बट द रियलिटी इज कि इट इज नॉट एन इजी बिजनेस. ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक लाइक एनी अदर बिजनेस. इट्स नॉट कि आप अपना नाम रजिस्टर कर लो, वेबसाइट बना लो, है ना, एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हायर कर लो, सॉफ्टवेयर खरीद लो, एजेंसी चल जाएगी. मैंने एक्चुअली काफी सर्विस भी की है. द काफी लोग स्ट्रगल ही कर रहे हैं, एंड लाइक दे आर स्ट्रगलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ देयर बिजनेस. लाइक मैंने थोड़े दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल डाली थी कि व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रगल विद योर बिजनेस. फर्स्ट ऑप्शन था फाइंडिंग क्लाइंट्स, सेकंड था हायरिंग, एंड थर्ड था सर्विस क्वालिटी. सबसे मैक्सिमम पोल पे आंसर आया फाइंडिंग क्लाइंट्स. And that means that just doesn't give you the answer कि that finding clients is difficult. It gives you the answer कि अगर सबको सेम ही प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मे बी वी आर एट प्रॉब्लम. इट्स नॉट लाइक कि क्लाइंट्स कम है. क्लाइंट्स भरे पड़े हैं, बहुत लोग हैं जिनको काम चाहिए. बट लोग विदाउट एनी एक्सपीरियंस, उनको पता भी नहीं होता है कि व्हाट डज द एजेंसी डू, उनका काम क्या है. दे विल ओपन अप एन एजेंसी. वो एजेंसी खोल के सोचते हैं कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. दे डोंट सी इट एज कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ऑल पीपल सी इट इज एज अ ट्रांजेक्शन कि मैंने आपके लिए ये काम किया, आपने को इतना पैसा दो, एंड वी आर डन. एंड ये लोग 3 महीने से ज्यादा किसी क्लाइंट को सस्टेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो दे आर नॉट एट द कोर ऑफ द बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एनी बिजनेस इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पे काफी लोग मैंने देखा जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस वजह से. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट कि किसी बिगनर को या फिर जो अभी इनिशियली ये देख कर आ रहा है कि यार मुझे अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोलनी है, सो उसका क्या रोड मैप रहेगा? फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है? यार द टर्म, लेट्स टेक अ स्टेप बैक, लेट्स लर्न अबाउट द टर्म एजेंसी. ये लोग ना, थोड़ा तो लोग ग्लैमराइज्ड है एंटरप्रेन्योरशिप से, थोड़ा बिजनेस से, कि दे जस्ट वांट द टाइटल विदाउट नोइंग व्हाट इट एक्चुअली इज, कि भाई हम लोग एजेंसी ओनर्स हैं, वी आर एंटरप्रेन्योर्स. तो डायलिंग बैक द रोड मैप जो मेरा रहा है कि एट द एंड, लाइक पीपल से कि वी आर मल्टी अवार्ड विनिंग स्टूडियो. होता है कि एक बंदा अपने ऑफिस में बैठा है, काम कर रहा है. तो दैट इज एक्चुअली द रोड मैप यू शुड टेक. दैट इज व्हाट आई हैव टेकन, व्हाट दैट इज व्हाट माय फ्रेंड्स हैव टेकन हु हैव अ 6-7 फिगर एजेंसी. लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था, आई वाज जस्ट अ सोलो फ्रीलांसर में मोशन डिजाइन करता था, वेबसाइट्स बनाता था कॉलेज से. एंड लाइक आई नेवर थॉट कि आई एम डूइंग एज अ बिजनेस, कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एजेंसी है कुछ नहीं. मेरे को क्लाइंट्स मिलते थे, मैं फेसबुक ग्रुप्स पे उनको रीच आउट करता था मैक्सिमम उस टाइम पे. एंड नॉर्मली कि एज अ कॉलेज किड, की हाँ थोड़ा काम कर दिया, पैसे आ रहे, यू डोंट नो मच.
टेक दैट एज एन इंस्पिरेशन, है ना? अपनी एजेंसी स्टार्ट करने से पहले टेस्ट आउट योर स्किल्स एज अ बिगिनर, एज अ फ्रीलांसर। क्योंकि चाहे इफ यू टेक अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लो कि यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर समवन, you can do that as a freelancer also, instead of registering yourself as a whole big company. There are pros and cons of both things. I think we will talk about that later. But the या very good roadmap is start out as a solo freelancer, solopreneur बोल लो अपने आप को, अगर थोड़ा सा आपको ग्लोरीफाई करना है। solopreneur आजकल काफी टर्म चल रही है। But start out as a freelancer, देखो, test out the waters कि do you even like this, how good you are at it, है ना? Then slowly slowly जब आपके पास clients बढ़ रहे हैं, then you would actually need a team. And जिस time आप अपनी team introduce कर रहे हो ना, that is I think when you can call it an agency. अकेले बैठे हो रूम में, है ना, काम कर रहे हो, आई डोंट थिंक एनीवन शुड कॉल इट अ एजेंसी, यू आर अ फ्रीलांसर। नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एज अ फ्रीलांसर आल्सो, बट इट्स द रोड मैप दैट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट आउट एज अ फ्रीलांसर, है ना? टेस्ट आउट योर स्किल्स, टेस्ट आउट द waters, टेस्ट आउट द niche दैट यू वांट टू वर्क इन, क्योंकि एसएमए में भी यू कांट सर्विस एवरी niche, you will have a specific niche that you are good at. तो स्लोली स्लोली बिल्डअप, जब आपके पास क्लाइंट्स हो जा रहे हैं इतने सारे कि आपको टीम हायर करनी पड़ जा रही है, देन लेबल इट एज अ एजेंसी, एंड फिर वहां से तो द स्काई इज द लिमिट। या आई थिंक आपने क्लियर कर ही दिया है कि डिफरेंस क्या है एजेंसी होना और एक फ्रीलांसर के अंदर। यस। या सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि डू यू थिंक कि 2024 के अंदर एज यू कैन सी मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजेंसीज बहुत सारी हो चुकी हैं। सो डू यू थिंक कि मार्केट इज़ सो सैचुरेटेड कि अब जो मीडिया एजेंसी ओनर्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं क्लाइंट्स को रीच आउट करने में भी और मिल भी नहीं रहे हैं? इट्स द सप्लाई एंड डिमांड कर्व, इट इज वैलिड फॉर एनी सर्विस, एनी बिजनेस की पहले वी यूज टू डिसाइड आवर प्राइसेस फॉर आवर सर्विसेज बिकॉज सप्लाई बहुत कम थी, डिमांड थी, देयर वर क्लाइंट्स जिनको काम चाहिए था, बट जो नीचे से सप्लाई फुलफिल कर रहे थे वो इतनी ज्यादा नहीं थी। आज आप 5 साल पहले सोचो कि कितने कम लोगों की एजेंसी थी। आज अब वो कहते रहे इंडिया में, एक जैसे सेइंग है कि पत्थर फेंको इंजीनियर को लगेगा, कहीं ना कहीं वो आई थिंक वो एजेंसी ओनर्स के लिए भी आ रही है, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ बिजनेस। एजेंसी ओनर्स बहुत भरे बैठे हैं, तो एक तक क्या होता है जब सप्लाई बढ़ जाती है ना, एंड डिमांड उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, तो वो जो प्राइसेस हैं वो मैच नहीं करते। तो व्हाट यू सेड ना कि उनको क्लाइंट्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है, सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि इन लोगों को ये भी आ रहा है कि लोगों के पास चाहे स्किल भी है, वो काम दे रहे हैं, बट क्लाइंट्स के पास जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, लीड्स हैं, उनके पास ऑप्शंस इतने चूज करने के लिए कि वहां पे भी एक कंफ्यूजन डिलेमा चल रहा है कि भाई मैं तेरे को काम क्यों दूं, मैं इसको काम क्यों ना दूं। तो दे दे गेट टू पिक एंड चूज हु दे वांट टू वर्क विद, जैसे कि उल्टा होना चाहिए एक्चुअली में। तो इट इज लाइक ये सप्लाई एंड डिमांड का जब तक ऐसा रहेगा, एंड इसमें लाइक किसी की गलती नहीं है, नेचर ऑफ बिजनेस ही ऐसा है कि इट हैज अ व्हाट यू कैन से, एक तो इसका जीरो इन्वेस्टमेंट एंट्री पॉइंट है, तो इट इज ओपन टू एवरीवन। तो मेरे को जहां तक लग रहा है, अगर आज इंडिया में 100 एजेंसी ओनर्स हैं, तो ये कल को जाके 500 भी हो जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम रहेगी। बट दिस इज यू आर एंटरिंग इनटू अ बिजनेस एकदम टॉप ऑफ द फनल से, एंड टाइम एंड अगेन वी हैव सीन कि बिजनेसेस वही सक्सीड करते हैं जिनके पास कुछ यूनिक होता है। तो आप जब तक टॉप ऑफ द फनल पे बैठे रहोगे, जहां पे सारी मार्केट बैठी हुई है अपनी एजेंसीज लेके, आपके पास कुछ स्पेशल नहीं है, यू विल स्ट्रगल। तो वो अपस्किलिंग से या कुछ डिफरेंट ऑफरिंग से, या कुछ अपना आपका ऑफर इतना बेटर, आपकी सर्विस इतनी बेटर है कि जब तक आप क्रीम ऑफ द फनल पे नहीं आ पाओगे, यू विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल, आई फील। या अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी हाई पेइंग सर्विसेज है जो कि एजेंसी ऑफर कर सकती है? किस कॉन्टेक्स्ट में आप जानना चाहोगे, कि एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ऑल्सो, या फिर ओवरऑल एज अ एजेंसी बिजनेस? लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली कि जो फ्रीलांसर जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, लाइक अराउंड दिस ओनली। इसमें अगर आपको हाई पेइंग सर्विसेज ऑफर करनी है, तो इट इज लाइक लेवल 2 ऑफ द स्किल, क्योंकि देर आर लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी में देर आर 3-4 वर्टिकल्स जो सबसे मेन है। एक तो आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गई, देन आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया, देन योर कंटेंट क्रिएशन। ये 3 पिलर सबसे स्ट्रांग है। इस पे जो मेजोरिटी ऑफ द लोग हैं लेवल 1 पे बैठेंगे, जिनको वीडियो एडिटिंग जैसे आती है, एकदम बेसिक आती है। हाउ यू कैन लेवल अप इसकी, आप मोशन डिजाइन सीख लो, आप 3D अपने स्किल सेट में डाल लो, है ना? परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आपको उसकी आती है, सिर्फ आपको इंडिया के लिए एड्स चलानी आती है,
आप मल्टीपल कंट्रीज में स्ट्रैटेजाइज नहीं कर सकते, यू कैन लर्न दैट, है ना? आप टारगेटिंग बेटर सीख सकते हो। अपने क्रिएटर्स, अपनी कॉपी, आप लाइक हर स्किल को आप लेवल 2 पे लेके जा सकते हो, एंड दैट इज व्हेन यू कैन एक्चुअली स्टार्ट चार्जिंग मोर फॉर द सेम स्किल सेट्स। लाइक यू हैव मेंशन्ड कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो उसके बारे में बताओगे? परफॉर्मेंस मार्केटिंग में यार अगर आपको चार्ज करना है तो सिंपली वहां पे तो बहुत जीरो इन वन सिचुएशन है, यू नीड टू शो योर एड्स वर्क। आजकल काफी डिफरेंट प्राइसिंग मॉडल्स आए हैं जिसपे आप लोग खेल सकते हो। लाइक दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बोल्ड प्राइसिंग मॉडल, जिसमें यू डायरेक्टली से कि इफ आवर सर्विसेज डोंट परफॉर्म यू डोंट पे एनीथिंग। एंड ये आजकल काफी देखने को भी मिल रहा है कि मेरे को ही काफी एड्स दिखती है लाइक डिफरेंट मीडिया हाउसेस की। दे आर ऑफरिंग यू कि उनको इतना बिलीव है अपनी सर्विसेज पे कि you can कि we will deliver results. A lot of people are doing this कि they are taking a step down into the funnel कि instead giving your services to a D2C brand कि we will generate traffic for you, they are now targeting these agency owners कि we will bring leads for you, you know. So these are the smart people who recognize the gap, इनको दिख रहा है कि agencies बहुत बढ़ रही हैं, they are struggling to find clients. तो काफी एजेंसीज आ रही है हु आर डूइंग दिस सर्विस कि हम लोग आपके लिए लीड्स लेके आएंगे क्लाइंट्स के लिए, क्योंकि वहां पे डिमांड बढ़ रही है। तो एवरी टाइम देयर विल बी सम गैप, इट इज अप टू यू हाउ यू स्मार्टली यू कैन फिगर इट आउट एंड टारगेट इट। या सो इट इज़ बेसिकली कि मतलब लीड्स लेकर आनी है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत है कि लीड कैप्चर भी है एंड डायरेक्ट कन्वर्टिंग सेल्स भी आती है। तो दैट इज टू वर्टिकल्स, उसमें भी लाइक दैट्स व्हाई आई सेड कि आपको अपनी नीश पकड़नी है। इफ यू टारगेटिंग सम रियल एस्टेट नीश वगैरह तो उनके लिए यू विल डू लीड जनरेशन, तो उसमें यू कैन बिकम रियली गुड। बट इफ यू आर सपोज टारगेटिंग अ स्नैक्स ब्रांड जो ऑनलाइन सेल करता है, उसके लिए तो आपको यूजर्स कन्वर्ट करने हैं। तो वो भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गई। ओके। हम्म। सो एजेंसी ओनर अगर, जैसे कि क्लाइंट्स वगैरह बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट्स को आउटरीच कैसे करना है और क्या क्या मेथड्स हैं, वो ब्रेक डाउन करके अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट ऑडियंस को एक पूरा ट्रांसपेरेंसी लुक मिल जाएगा कि हाँ, दीज आर द मेथड्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइक जिसपे बिजनेस सस्टेन करता है क्लाइंट एक्विजिशन मेथड है, वो है नंबर 3, जो कि आई विल गेट टू इन दिस कॉन्वर्सेशन, ठीक है। नंबर 1, द मोस्ट बेसिक जो सबसे लाइक लो कॉस्ट मेथड भी है, इज कोल्ड आउटरीच। एवरीवन सेज कि कोल्ड आउटरीच डजंट वर्क, आई स्ट्रांगली डिसएग्री। आई से मे बी यू आर 500 कोल्ड कॉल्स अवे फ्रॉम योर हाई टिकट क्लाइंट, एंड दिस आई कैन गारंटी, क्योंकि मैंने टाइम एंड अगेन टेस्ट किया है। जब मैंने अपनी वेबसाइट सर्विसेज लॉन्च की थी, फर्स्ट क्लाइंट वी गॉट फ्रॉम अ कोल्ड आउटरीच, ठीक है। जब हमने अपना एआई प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तब भी मेरे को उससे आया था। तो देर इज नो आर्ग्यूइंग कि डजंट वर्क। कोल्ड आउटरीच में भी देर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू। जो सबसे बेस लेवल पे आ गया कि लिंक्डइन पे चले जाओ, जो आपकी नीश है वहां पे लोगों को जो हायर अप्स है उनको आप मैसेजेस करना स्टार्ट कर दो। इफ यू हैव सम मनी टू इन्वेस्ट, सेल्स नेविगेटर इज अ वेरी गुड प्रोग्राम लिंक्डइन का, विच यू कैन बाय। एल्स आप मतलब आई डोंट रिकमेंड दिस अलॉट क्योंकि इंस्टाग्राम फ्लैग कर देता है, बट कहीं ना कहीं आप इंस्टाग्राम पे भी डीएम्स में, कमेंट्स में लोगों को लीड कैप्चर कर सकते हो कि you can just organically reach out to them कि this is how we can solve your problems, not the services you can offer, this is how we can solve this problem. LinkedIn is good. Facebook groups is actually, I don't know how good it is right now, मेरा थोड़ा टच नहीं है वहाँ पे, but that's actually starting में majority of the chunks client मैंने वहाँ से ढूंढे कि there are certain groups for certain things where people like I remember there was a group called motion design for beginners. So you have to get a little clever with that कि वहां पे you would expect कि सिर्फ beginners होंगे, but a lot of people who were looking for motion designers would come to this group. तो वहां पे you can regularly post एंड वहां पे you can recognize this pattern कि कौन कौन यहाँ पे हायर कर रहा है, क्या कर रहा है। थोड़ा आप इस नेटवर्क पे घुसोगे ना, थोड़े आपके लोग मिलेंगे जो ये सब कर रहे हैं, तो यू विल गेट एक्सेस टू सम टेलीग्राम ग्रुप्स, सम व्हाट्सएप ग्रुप्स। टेलीग्राम को मतलब आई वुड नॉट गिव दैट मच वेट, बट आपको कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के एक्सेस मिलने लग पड़ेगी। छोटी छोटी कम्युनिटीज बनी हुई है, माइक्रो कम्युनिटीज हैं जहाँ पे लोग अपना काम पोस्ट करते रहते हैं। दिस इज ये तो रहा कोड आउटरीच का। कोड आउटरीच का द नेक्स्ट लेवल इज ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेटेड मैसेजेस कि आप गो हाई लेवल या कोई सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें अपनी एक फनल बना लो कि फॉर द फर्स्ट 7 डेज सपोज एक कोल्ड लीड है, उसको वार्म करने के लिए आप ये 7 डेज के लिए ये ईमेल भेज रहे हो। मतलब दिस इज लाइक स्टैंडर्ड सेल्स प्रैक्टिस दैट एवरीवन नोस, 7-3-1-1 कि फॉर टू कन्वर्ट अ कोल्ड लीड टू अ वार्म लीड, फॉर द फर्स्ट 7 डेज you send different emails reaching out to them. If they don't respond for the next week, you only send out 3 times.
फिर सब्सिक्वेंटली वंस ओनली एवरी मंथ एंड देन वंस ओनली एवरी 6 मंथ्स। इसमें इफ यू वांट वी कैन टॉक इन डिटेल लेटर। सिमिलरली व्हाट्सएप ऑटोमेशन वगैरह आप यूज कर सकते हो कि अगर आपको आपके पास डेटा मिल रहा है आपको कहीं से, तो उसको आप व्हाट्सएप पे एक फनल बना सकते हो कि ऑटोमेटेड मैसेजेस वगैरह जाएंगे टू कैप्चर लीड। काफी हाई एंड एजेंसीज भी करती है, लाइक मेरे को मैसेज आते रहता है बैंगलोर की कुछ एजेंसीज का कि आर यू लुकिंग फॉर दिस सर्विस, क्योंकि मैं रेगुलरली सर्च करता रहता हूँ। ये आपका कोल्ड में आ गया। देन one of my favorite method is letting the clients come to you by your VSL हुँ, funnels. I like this method a lot, but इसमें भी लोग काफी गलती करते हैं कि they would, what they would do is free pick से एक टेम्पलेट उठा लेंगे, कॉपी चेंज की, खुद से गूगल करके कुछ कॉपी लिख दी एंड एड चलाएंगे, एंड जब उनका कॉस्ट पर लीड एक्विजिशन लाइक हजार हजार रुपए जा रहा है, एंड देन दे आर लाइक कि कुछ आ क्यों नहीं रहा, अपॉइंटमेंट बुकिंग नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। तो उधर भी इफ यू वांट वी कैन टॉक अबाउट द funnel that I use. I'm like very open. I can give out my funnel. It's not very complicated also. Anyone can implement that. In fact, मेरे Instagram पे भी डाल रखी है। तो later down the line we can talk about that also, but that is my favorite method कि the leads, अगर आपकी अच्छी funnel है, the leads that you get, like मेरा तो score रहा है कि अगर out of 10 1 is a no show always, मतलब 10-15% आपका no show रहेगा, but out of that 60 to 70% लीड्स कन्वर्ट हो जाती है। एंड देन देन इट्स अप टू यू कि आप कितना बजट लगा रहे हो मंथली, आप कितने क्लाइंट्स एक्चुअली हैंडल कर भी सकते हो। तो एनी टाइम वी हैव वी हैव कैपेसिटी टू ऑनबोर्ड क्लाइंट्स की, हमें लगता है और कहीं से ही, दैट इज माय गो टू मेथड। थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए इस पे, एंड दिस मेथड आई ओनली रिकमेंड टू एक्सपीरियंस पीपल, क्योंकि इफ यू आर अ बिगिनर, आपने आज चला दी, क्लाइंट आ गया, बट यू आर नॉट एबल टू सेल इट, तो यू विल लूज मनी देयर। That is a good method. And the third method which I was telling you about is a no work method, especially lead capture पे. Is the method that I'm loving right now is content creation. By content creation is very powerful, very very powerful. Like we actually met through content creation, like तो there is no way कि मेरी एक एक रील पॉप्ड ऑफ, ऐसा भी नहीं कि बहुत वायरल हुई थी। आई मेड अ रील की समवन क्लेम कि दे आर द ओनली वन हु डूइंग दिस बिजनेस। मैंने कहा नहीं, हम भी करते हैं। मैंने बैश भी नहीं किया, आई डिडंट गो नेगेटिव आल्सो, आई सेड कि ओके ही क्लिप्स, वी आल्सो डू दिस। somehow it popped up। नहीं भी तो नहीं करते, मेरे को 100 to 150 लीड्स आए, which are all in the funnel right now, कि कुछ कन्वर्ट हो गए, कुछ को हमने होल्ड पे रखा कि अब हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं है। तो हुँ, दिस इज वो थोड़ा मेथड है कि इसमें ना आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन है यहाँ पे। बट मैं इस पे बेट लगा सकता हूँ, आई कैन बेट गुड मनी कि इफ यू डू दिस प्रॉपरली, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको बिजनेस ना आए यहाँ से। मतलब आउट ऑफ ऑल दीज थ्री मेथड, ये थर्ड मेथड पे लाइक थोड़ा वेट करना पड़ता है। हो सकता है आपको 3 महीने वेट करना पड़े, हो सकता है आपको 6 महीने वेट करना पड़े, बट रिजल्ट्स मिलेंगे। बट दिस इज अ फनी थिंग कि एवरीवन वांट्स टू गेट रिच क्विकली, कि आप किसी को बोल दो कि आप किसी को चॉइस दो कि आई विल गिव यू 5,000 रुपीज इन अ मंथ, और 50,000 रुपीज अ ईयर फ्रॉम नाउ। पीपल डोंट वांट टू वेट, कि दे आर लाइक कि 5,000 अभी दे दो। तो ये थोड़ा आई फील कि इसकी एजुकेशन इज नीडेड। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग आल्सो, कि लोगों को दे शुड नो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, कि काम यू जस्ट बिलीव इन योर वर्क, बिलीव इन योर प्रोडक्ट, बिलीव इन योर सर्विस, आपको यू विल गेट द फ्रूट फॉर इट। हुँ। लाइक आपने एड्स वगैरह के बारे में मेंशन किया। सो अगर मैं बात करूँ कि जो भी स्टार्ट करता है अपना मीडिया एजेंसी, वो स्टार्टिंग के अंदर ऐसा ज़रूरी है कि वो पेड एड्स चलाए, उसके पास वेबसाइट होनी चाहिए, उसके पास ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो होना चाहिए, ऐसा रिक्वायर्ड है? यार थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हुँ, अगर लाइक इफ यू टॉक अबाउट कि आप एजेंसी स्टार्ट करो, तो आई एम अज्यूमिंग कि एज अ फ्रीलांसर आपने काम किया, आपके पास एक्सपीरियंस है। तो जब आप कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, दिस इज व्हेन इट गेट इंटरेस्टिंग, कि आप क्योंकि कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो। अ कंपनी विच इज कमिंग, सपोज आई एम अ क्लाइंट, अ कंपनी विच इज कमिंग टू मी, जिनके पास एक बेसिक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत आर्टिस्टिक वेबसाइट चाहिए, बट एक बेसिक, आई विल लुक यू अप, क्योंकि एज अ कंपनी इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन यू, आई विल लुक यू अप। तो इट इज दैट बेसिक कि मेरे को आपकी डिटेल्स ऑनलाइन दिखनी चाहिए, इवन इफ इट्स अ बेसिक वेबसाइट, कुछ थोड़े से टेस्टिमोनियल्स है, आई एम फाइन कि इट शुड, क्योंकि अगर कुछ ना दिखे तो इट्स अ बिगर वरी कि ना इट क्लिक्स ऑफ इन इंडियन, मतलब हमारे दिमागों में कि इज दिस समथिंग फिशी। तो दिस इज अ इन्वेस्टमेंट, आपका वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कह लो, या टू बिल्डिंग द ट्रस्ट उसकी तरफ है। तो आई स्ट्रांगली फील कि वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट, और ऐसा भी नहीं कि वेबसाइट्स वगैरह बहुत महंगी है।
आप विक्स पे जाओ, आपको डोमेन के साथ 1 साल के लिए बेसिक वेबसाइट कुछ 2500 में मिल जाती है। इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिज़नेस दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट एंड बहुत काफ़ी टेम्पलेट्स पड़ी हैं। बट आई एम अज्यूमिंग कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करें तो वेबसाइट बनानी तो आनी ही चाहिए। हुँ, हुँ। तो वेबसाइट इम्पोर्टेंट, पोर्टफोलियो को आई कैन स्टिल लेट इट बी थोड़ा, कि इफ यू कैन सेल योर सर्विसेज तो मे बी, बट recommended, like if I was advising someone, I would not advise to go ahead without a portfolio. What they do is कि ये ना एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है कि when you are onboarding a client, when you are reaching out to client, you are कहीं ना कहीं आप मतलब टाइम तो अपना इन्वेस्ट कर ही रहे हो, बट कहीं ना कहीं उससे कॉस्ट भी जुड़ी हुई है, मे बी इट्स अ हिडन कॉस्ट विच यू डोंट नो ऑफ, क्योंकि आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, यू कुड हैव बीन डूइंग समथिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो यू आर स्पेंडिंग योर टाइम हियर, है ना? तो यू नीड टू हैव दिस पिलर्स वेरी स्ट्रांग कि मेरी साइड से कुछ गलत ना हो, कि आई नीड टू गिव माई 100%, ताकि ये क्लाइंट के मैक्सिमम चार्जेस हो कन्वर्ट करने के। जैसे जैसे आपके पिलर्स वीक होते जाएंगे, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे ना इट इज अ डिसएडवांटेज टू यू, क्योंकि कोई और आ जाएगा जिसके पास ये सब होगा। लाइक व्हाट वी सेड, की मार्केट सैचुरेटेड एंड एवरीवन वांट्स टू फायर एट फुल कैनन्स। उन अपना, क्योंकि जैसे मार्केट सैचुरेटेड हो जाती है, लोगों को अपने आप को बेटर करना पड़ता है। यही चीजें हैं जो लोग आउटवर्ड शो कर सकते हैं, जिसको यूज करके वो अपना स्टांस बेटर कर रहे हैं, कि अपना पोर्टफोलियो बेटर कर लेंगे, अपनी वेबसाइट। क्योंकि देखो ना, क्या नीड थी, आज से आप 5 साल पहले की वेबसाइट देखो मार्केटिंग एजेंसीज की, वेरी प्लेन एंड वेनिला, बट दे सॉ कि कंपटीशन आ रहा है, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स विच विल मेक अस स्टैंड आउट, कि वो 10 वेबसाइट्स खोल के देख रहे हैं दूसरी एजेंसीज की, एक हमारी पे है, दैट शुड कैच आवर अटेंशन। तो दैट इज राइट, वेयर आई फील कि ये सब चीजें ना थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए जरूरी है। राइट। लाइक आपने अभी थोड़ी देर पहले कंटेंट क्रिएशन का मेंशन किया था, राइट? सो डू यस। यू थिंक कि एजेंसी ओनर जब एजेंसी चालू करते हैं, सो उनको है ना अपना अपना कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट करना चाहिए सो दैट उनको इनबाउंड लीड्स मिल जाएँ? यार, करना चाहिए, लाइक, हाँ, लाइक आई आई लाइक, ये एक ऐसा मेथड है ना कि इस पे अ लॉट ऑफ पीपल विल एग्री एंड डिसएग्री हुँ, हुँ। स्ट्रांगली, क्योंकि दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल मेथड। ये अभी अभी आया है, मे बी 2 years बैक, ये अभी अभी मेथड आया। एंड आप देखो सोशल मीडिया में भी ना काफी ज्यादा शिफ्ट आया है। पहले लोगों को ब्रांड कंटेंट काफी पसंद था, बट वहां पे भी इतना कंपटीशन आने लगा, पीपल वांट टू नो योर स्टोरी, कि व्हाट यू डू, हाउ यू डू इट। तो पीपल वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। तो एज अ मीडिया एजेंसी ओनर, यू हैव अ लॉट यू कैन टीच पीपल। तो अपनी लाइफ के बारे में मैं नहीं कह रहा कि एकदम आप सिने कैमरास बिठा के आप अपना कंटेंट शूट करो। लिटरली व्लॉग स्टाइल पे अपना कंटेंट बनाते जाओ, कि दिस डे इन लाइफ ऑफ एजेंसी ओनर, दिस हाउ वी सर्विस दिस क्लाइंट, इसके नाम ने ये किया है ना। उससे एक जो ट्रस्ट भी बनता है, कि अगर कोई जैसे कोई अगर इनबाउंड क्लाइंट है जो आप वहां से आ गया है, दे सी योर कंटेंट, एक तो उनको आपसे बात करने से पहले ही पता चल जाएगा कि ओके दीज गाइस नो व्हाट दे आर डूइंग, है ना? एंड मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्लाइंट क्लोज किया फॉर सोशल मीडिया मैनेजमेंट ओनली। एंड मैंने कुछ पोर्टफोलियो नहीं दिखाया, ऑल्दो मेरे पास पोर्टफोलियो था, आई जस्ट वांटेड टू एक्सपेरिमेंट दिस। मैंने बस एक लाइन बोली, कि मैंने कहा आपने मेरे को रीच आउट कहाँ से किया? कहता है आपकी रील देखी थी। तो मैंने कहा व्हाट डू यू व्हाई व्हाई डू यू थिंक कि अगर मेरी रील चल रही है तो मैं आपकी नहीं चला सकता? यस। राइट, तो ये ना छोटे छोटे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो ये लाइक हाउ आई सेड, कि आपके पिलर्स ना इतने स्ट्रांग कर देंगे कि सामने वाला ना ही नहीं बोल पाएगा। राइट। आई थिंक वो तो फिर मस्ट रिकमेंडेड हो जाता है कि आप अगर 2024 के अंदर एजेंसी खोल रहे हो, देन यू शुड हैव अ कंटेंट क्रिएशन जर्नी जहाँ पे आपके पेजेस इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और यूट्यूब भी हो। या सो डेफिनेटली, डेफिनेटली। या जस्ट हाँ, वन थिंग इसमें भी ना, अगर इन तीन चीजों में से इफ आई वाज टू लीव यू, कि आप एक चीज ओमिट कर दो, बाकी दो रखो, है ना? मैं कोल्ड आउटरीच को फिर भी जाने दे सकता हूँ, बट ये दो मैंडेटरी हो जाती है, कि व्हेन यू आर सेटिंग अप अ कंपनी, आई एम नॉट सेइंग एज अ फ्रीलांसर, दिस इज लाइक व्हेन यू आर सेटिंग अप एन एजेंसी। एजेंसी को प्राइवेट लिमिटेड करें या नहीं करें, क्योंकि मैंने कहीं देखा था रील में कि प्राइवेट लिमिटेड करते से ही टैक्सेशन थोड़ा अलग से काम करते हैं। यस, ये मैंने अपने काफी दोस्तों को भी रेकमेंड किया है। प्राइवेट लिमिटेड तब तक मत करो जब तक नीड नहीं है। मेरे को एकदम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, बट यू कैन स्टार्ट। अगर आपको जीएसटी लेना है स्टार्टिंग में, जो आपको चाहिए, आप प्रोप्राइटर, अगर एक ही सिंगल हो, प्रोप्राइटर रजिस्टर कर लो, आपको जीएसटी मिल जाएगा। पार्टनरशिप रजिस्टर कर लो, क्योंकि उसमें ना यार टैक्सेशन के नॉर्म्स वॉर्म्स कुछ नहीं है। जैसे मेरा बीच में सीए ड्रॉप ऑफ कर गया था, कि आई हैड टू फाइंड अ न्यू सीए, बट उस टाइम मेरे को जीएसटी फाइलिंग करनी थी। तो ठीक है, जस्ट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि माइट बी हेल्पफुल फॉर समवन, कि व्हेन यू हैव अ जीएसटी, आपको इफ ऑन अ इधर जो आपने चूज कर रखा है जिस टाइप का जीएसटी, इधर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस और ऑन अ मंथली बेसिस आपको रिटर्न्स फाइल करने होते हैं, कि इतना हमने रेवेन्यू किया है एंड इतना हमने उस पर खर्चा किया है।
तो अब मैं वो खुद ही सीख गया हूँ क्योंकि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप का बहुत ईजी है। पोर्टल पे जाओ, यू जस्ट अपलोड योर बिल्स, है ना, सिस्टम खुद ही आपको समरी जनरेट करके देता है एंड यू कैन डू दैट। तो इन अ नटशेल कि उसको मैनेज करना ईजी है। यहीं पे मैंने देखा है कि मेरे दोस्त ने एक ट्रैवल एजेंसी खोली थी एंड उसने एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कर लिया। उसको फुल टाइम एक सीए चाहिए ही चाहिए कि जो उसकी बुक्स मेंटेन करे। उसको प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए कि उसका जो भी है ना, एक एक रुपए का हिसाब चाहिए, जो कहते हैं ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो थोड़ा वो स्ट्रिक्ट हो जाता है। आई फील कि मे बी जब तक यू डोंट नीड इट रियली, इट्स ओके, यू शुड नॉट हैव इट। मतलब इट्स, आई एक्चुअली रिकमेंड कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप से काम चलाओ तब तक। उसका कुछ वो नहीं है कि डाउन, कि ऐसे कुछ डाउनग्रेड नहीं है कि यू, कि ये होगा वो होगा, कि इट्स बेटर ओनली। हम्म। लाइक इनबाउंड एंड आउटबाउंड का थोड़ा डिफरेंस बता दो ऑडियंस को, सो दैट उनको एक रेफरेंस मिल जाए कि इनबाउंड एंड आउटबाउंड लीड्स क्या होती हैं। ठीक है, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। लॉट हम्म। ऑफ पीपल डोंट कैटेगराइज इट। सो आउटबाउंड लीड्स का मतलब है कि यू आर रीचिंग आउट टू कोल्ड लीड। अब कोल्ड लीड से हमारा ये मतलब है कि पीपल हु डोंट नो अबाउट अस एंड दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू हियर फ्रॉम अस। तो उनका ना उनको हम लोग डिजाइन की टर्म्स में लो एफिलिएंट यूजर्स भी बोलते हैं। कि वैसे नॉट टेक्निकली बट ठीक है, कि दीज पीपल डोंट एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम यू एंड इनको लाइक, यू नो, फॉर देम यू अपेयर एज, जो डोर टू डोर सेल्समैन जाते हैं, यू अपेयर एज लाइक दैट कि क्योंकि हर किसी को हर दूसरे, हर यू नो, हर एक घंटे में लोन की कॉल आ रही है कि ये ले लो वो ले लो वो ले लो। तो कोल्ड आउटरीच ऑलरेडी थोड़ा लोगों को ना माइंड में वो बना दिया कि सेल्स ही हो गया। तो जस्ट टू कंक्लूड कि दिस इज लाइक व्हाट आउटबाउंड वो इज, कि जहां पे आप लोगों को ईमेल कर रहे हो, जिनको, जो आपको जानते नहीं है, उनको आप मैसेज कर रहे हो कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो। दीज आर, दिस इज आउटबाउंड लीड्स को आप अप्रोच करो। इनबाउंड इज मच मोर बेटर। इनबाउंड, या फिर इनको हम वार्म लीड्स भी बोलते हैं, कि पीपल हु हैव हर्ड अबाउट यू, कहीं से सुना है, कि इधर आपकी एड देखी है या आपका कंटेंट देखा है या आपकी वेबसाइट या किसी फनल के थ्रू आए हैं एंड ये बहुत हाई इंटेंट से हैं कि फर्स्टली दे वांट टू लर्न अबाउट हाउ वी कैन हेल्प सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड इधर मैक्सिमम ये लोग आपकी सर्विसेज लेने के इंटेंट से ही आ रहे हैं। दे नो व्हाट दे वांट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, उनको वो मिल गया एंड मतलब उनका कन्वर्ट होने का टू अ क्लाइंट हैज अ मच मच हायर परसेंटेज। या तो आउटबाउंड इज कोल्ड लीड्स, इनबाउंड इज वार्म लीड्स। एंड जैसे मैंने देखा भी है कि स्टार्टिंग के अंदर जब एजेंसी ओनर आउटबाउंड जो करते हैं, मतलब रीच आउट करते हैं, आउटरीच करते हैं, तो इज़ इट रिकमेंडेड कि एक क्लाइंट को आपने रीच आउट करा और उसका कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया, बट यू आर स्टिल कीपिंग ऑन कि मतलब उसको मैसेज कर रहे हैं, उसको डीएम कर रहे हैं, उसको ईमेल्स कर रहे हैं, ये ऐसे वाला यस, अप्रोच रखना चाहिए? यस, सो दिस इज something I read in a sales book कि वहां पे, like, it was not directly this sales but uh, I forgot the name. मैं अगर याद आता है मैं बताता हूँ, but it's a book written, like it's a recommended sales book. इस पे ना मैंने फ्रेमवर्क पढ़ा था and I've seen this a lot of companies doing this, कि yes, हो सकता है कि आपने पहली बार मैसेज किया, उन्होंने मैसेज देखा नहीं, वो कहीं बिजी थे, कुछ थे, n number of things could be there, and जो लास्ट में होता है कि उनको एक्चुअली में नहीं चाहिए। तो हुँ, अगर आप 10 लोगों को, सपोज सैंपल डेटा हम 10 लोगों को आउटरीच कर रहे हो, उसमें से कोई एक होगा कि जिसको एक्चुअली सर्विस की नीड ही नहीं है। बाकी 9 पे पॉसिबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा कि उनको भी नीड है, बट दे माइट बी इंटरेस्टेड। तो ऐसा होता है कि जब उन्होंने पहली बार आपका मैसेज मिस कर दिया किसी वे से, या पढ़ा या भूल गए, वी आर ह्यूमंस, हैपेंस। तो एक मैं ना फ्रेमवर्क बताता हूँ विच यू कैन फॉलो। दिस फ्रेमवर्क इज फॉर ईमेल्स बट कैन वर्क फॉर मैसेजेस ऑल्सो, फॉर कॉल्स ऑल्सो। वंस यू कैप्चर अ कोल्ड लीड, ठीक है, उसको आप अपने 1 वीक के डेली आउटरीच सर्कल में डाल दो। ठीक है, सपोज दिस इज रोनिक यू, ओके, आई हैव टू सेल माय सर्विसेज टू यू। मैंने आपको पहले दिन मैसेज किया, कुछ रिप्लाई नहीं आया, ठीक है, एंड दिस इज लाइक इन अ सिनेरियो व्हेन यू हैव नॉट रिप्लाइड टू मी फर्स्ट डे। I will text you second day ki hey, reaching out again to see if you saw my message. You didn't reply. Similarly, I'll reach out to you on the third day also. ऐसे ऐसे करते अगर reply नहीं आया, I will reach out to you for 7 days constantly. अगर 7 days में मेरे को नहीं आया, so there's a good possibility you are not interested. Then we shift our focus to retargeting. कि हो सकता है अभी आपको जरूरत नहीं है बट इन फ्यूचर ये हो। तो what I would do is for the next 3 weeks, like उसी एक मंथ के लिए, next 3 weeks में I will text you maybe twice or thrice every week. Okay, एक वीक में भी अगर एक मंथ में भी लीड एक्टिवेट नहीं हुआ, then we shift it to once every month for the next 3 months.
ये एक्चुअली मेरा अपना वो था जो मैं यूज करता था, ओके। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स भी अगर लीड एक्टिवेट नहीं हुआ, देन आई शिफ्टेड टू वंस एवरी 6 मंथ्स। इसको आप कहीं पे भी एज अ टास्क बना लो, गूगल कैलेंडर में डाल लो। फिर ये जो वंस एवरी 6 मंथ है, इसको नहीं छोड़ना है। जो भी डेटा आया, जो भी लीड है आपके पास, उसको वंस एवरी 6 मंथ्स आपको रीच आउट करना ही करना है, क्योंकि यू नेवर नो कि उनकी बिजनेस नीड्स कब बदल गए हैं, व्हेन दे आर रेडी टू टेक यू ऑन एज अ सर्विस प्रोवाइडर। तो एवरी 6 मंथ, क्योंकि यू हैव द डेटा, मतलब यू, देयर इज नथिंग टू लूज इन टेक्सटिंग देम। अगर वो कन्वर्ट हो गए तो कुछ फायदा ही है। हुँ, So हुँ। this is a framework like outreach for cold outreach framework which I use. ये मैंने कॉपी किया, लाइक ये एक्चुअली ज्यादा यूज होता था, जो पेपर सेल्समैन होते थे पहले, जो डोर टू डोर जाके आपको सब्सक्रिप्शन बेचते थे। A lot of this credit card companies use this, who they call, and very fair example ki if it wasn't working, if this framework would not work, they would not be doing it, बट डे एंड अगेन दे आर यूजिंग इट। तो लाइक मेरे साथ हुआ है कि लाइक क्रेडिट कार्ड के लिए हुआ था कि मैंने उनको मना कर दिया। इवन आफ्टर आपको कोई मना कर देना, तब भी आपको उनको 6 मंथ्स वाले फॉलो अप लूप में डालना ही डालना है। मैंने कुछ प्लान बेचे थे, मेरे को मना कर दिया, बट ठीक है, 6 महीने बाद उन्होंने मेरे को कॉल किया कि ठीक है, नाउ इट्स यूजफुल फॉर मी, मैंने ले लिया। तो मैंने एकदम लोएस्ट ऑफ द फनल से मैं खुद कन्वर्ट हुआ। तो व्हाई वुड आई थिंक कोई और नहीं होगा। इसी को आप थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो कि ओके, आपने सपोज थर्ड डे, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फनल, थर्ड डे किसी ने आपको रिप्लाई कर दिया, तो वहां से आप अपना जो लीड एक्टिवेशन वो है फनल है, उसमें डाल सकते हो कि देन यू सेंड द मोर इन्फॉर्मेशन। आप कॉल सेटअप करो, डिस्कवरी कॉल वगैरह कर लो। तो वो तो आपका अलग फनल वहां से स्टार्ट हो जाएगा, बट ये जो है कोल्ड आउटरीच का फनल, इसको एक्टिवेटेड रखो फॉर एवरी लीड यू गेट। या लाइक मुझे ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा फ्रेमवर्क। जैसे इनको 3 वीक्स तक ऐसे 1-1 ट्वाइस आपको मैसेज करना है, फिर उसके बाद 6 मंथ्स का साइकिल चलाना है। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर जैसे अपन अगेन एंड अगेन उनको ईमेल्स वगैरह एंड डीएम्स वगैरह कर रहे हैं, तो उसको ऑटोमेशन के लिए कुछ कर सकते हैं या फिर मैन्युअली ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मैनुअली तो बिल्कुल मत करना। मैनुअली ये ट्रैक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। हुँ, सो देयर इज अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड गो हाई लेवल विच आई यूज। इस हुँ, पे हुँ। ना आप एक फनल बना सकते हो कि आपने जब आप ना ईमेल्स की ना वो कहते हैं टेम्पलेट्स बना के आप इसमें डाल सकते हो कि जैसे ही आपने इसमें कोई लीड आपने भरी, ठीक है, इट विल ऑटोमेटिकली ईमेल दैट कि वो फर्स्ट फर्स्ट डे पे जो ईमेल है कि हाय, आपने वो कर दिया, परसेंटेज नेम परसेंटेज करके कि वो नेम अपने आप रिप्लेस कर दे। वो करके आपने जो अपनी टेम्पलेट बना रखी है वो डाली, ये सॉफ्टवेयर अपने आप उसको भेजता जाएगा फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, अगर वो पर्सन रिप्लाई नहीं करता है। तो ये सॉफ्टवेयर वैसे ऑटोमेट करता है, अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो आपको नोटिफाई कर देगा कि ये लीड क्या वो हो गई है, वार्म हो गई है, कि हुँ, वंस अ हुँ। लीड रिप्लाई इट्स अ वार्म लीड, दे आर इंटरेस्टेड। तो आप उसको, अगर आपने वहीं पे सब्सिक्वेंट फनल कर रखी है कि वो फनल से ऐसे जा रहा है, अगर वो फनल में कहीं हो गया तो आप वो भी फनल सेटअप कर सकते हो, सेकेंडरी फनल्स उसमें। तो और भी सॉफ्टवेयर है, लाइक मेरे को भी याद नहीं आ रहा, बट गो हाई लेवल है जो मैंने यूज किया है। A lot of this social media marketing agencies actually use this, तो ये ऑटोमेशन के लिए अच्छा है उसके। इसको मैनुअली तो तो बिल्कुल मत करना। मैनुअली मिस हो जाएगा ये सब कुछ। पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है इसका? यस, इसका पे देना पड़ेगा। कि स्टार्टिंग के अंदर जो न्यू एजेंसी ओनर्स होते हैं, वो ये देखते हैं कि ना स्टार्टिंग में कोई भी क्लाइंट मिल जाए, उसकी वजह से वो लो पेइंग जो टिकट क्लाइंट होता है, वो ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यू ऐसा करना चाहिए? यार हाँ, अगेन यहाँ पे मेरा थोड़ा कंट्रोवर्शियल थॉट है। लॉट ऑफ पीपल डोंट एग्री विद मी कि जैसे हुँ, कि हुँ। नहीं, काम कर रहे हो तो पैसा लेना चाहिए। अब लाइक तुम्हें काम नहीं आता तो तुम्हें पैसा क्यों कोई देगा, है ना? तो इफ यू डोंट हैव वर्क टू शो, वर्किंग स्मॉल प्रोजेक्ट, साइड प्रोजेक्ट्स वगैरह, आई वोंट से फॉर फ्री, फॉर टेस्टिमोनी। तो इधर आई गिव यू अ क्विक टिप, ठीक है, विच एक्चुअली हेल्प मी। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ मोशन डिजाइनर, मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो नहीं था, कुछ नहीं था। तो व्हाट आई डिड वाज कि स्टार्टिंग जो भी मेरे को लाइक एक्सप्लेनर वीडियोस वगैरह वाले क्लाइंट्स मिले थे, मैंने उनको बोला कि ठीक है, आई विल मेक दिस 1 मिनट वीडियो फॉर फ्री फॉर यू। इन रिटर्न आई वांट अ टेस्टिमोनियल, और मेरे को टेक्स्ट वाला टेस्टिमोनियल नहीं चाहिए। सबकी वेबसाइट्स पे आपको दिखता है कि टेक्स्ट वाला टेस्टिमोनियल है। वुड यू बिलीव अगर मेरी वेबसाइट पे सिर्फ टेक्स्ट वाला टेस्टिमोनियल पड़ा है, वुड दैट कन्विंस यू कि इट्स एन एक्चुअल टेस्टिमोनियल? एनीवन कैन नो। मैन्युफैक्चर दैट, राइट? या। है ना? तो इसलिए मैं वीडियो, जैसे अभी हम वीडियो पे हुँ, बात हुँ। कर रहे हैं, आई वुड टेक दैट ऑन अ वीडियो कॉल, कि मैं बोलूंगा कि 1 मिनट अपना टाइम दे दो बस मेरे को, एंड जस्ट टेल ऑनेस्टली कि हाउ यू फेल्ट अबाउट माई सर्विस। डिस्प्ले दैट टू योर नेक्स्ट क्लाइंट, है ना? हुँ, हुँ। जो भी आपको, अगर सपोज आपको 100 रुपीज चार्ज करना है, उस पे भी आपके पास उतना वो नहीं है एक्सपीरियंस, मे बी चार्ज 20 फॉर दैट, फॉर द नेक्स्ट 40, फॉर द नेक्स्ट 60।
थोड़ा-सा आपको बिल्डअप करना पड़ेगा। एकदम स्टार्टिंग में आपको एक वेबसाइट बनाने के 1 लाख रुपए कोई नहीं देगा, जब तक कुछ नहीं है। तो आप मतलब रादर देन जस्ट लोगों की नॉक करते रहो डोर पे कि मेरे को ये काम दो और इतना पैसा दो, एंड कोई दे ना आपको 1 साल तक। इज़न्ट दैट बेटर कि आप 3 महीने लेके थोड़ा लोगों के लिए फ्री कर लो, बिल्डअप हो जाए, एंड फ्रॉम द 3rd मंथ यू कैन स्टार्ट अर्निंग। आई थिंक दैट इज़ अ मच बेटर अप्रोच। हुँ, राइट। टेस्टिमोनियल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने सेल्स वाले पेजेस देख लो, लैंडिंग पेजेस देख लो कि जो कोर्सेज बेच रहे हैं, इसका देख लो, थिंक स्कूल का देख लो, जो वेब का है ये वो, सिर्फ टेस्टिमोनियल्स। आप एक जगह स्क्रॉल करोगे, सिर्फ टेस्टिमोनियल्स भरे पड़े रहते हैं, क्योंकि हुँ, उससे ज्यादा मेरे को भी पता नहीं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट किससे आएगी। अगर मेरे को आपको कोर्स बेचना है और मैं आपको 10 लोग यहाँ पे खड़े करके दिखा दूं जो सिर्फ अच्छी बातें बोल रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ले लोगे। राइट। ये इसने काफी यूज किया है। हमजा को अगर आप जानते हो, यूट्यूबर है, हुँ, हुँ, वो school.com पे अपना वो बेचता है, लाइक ही शोज अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स ऑन मतलब इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब वगैरह पे, ईमान गाजी, जिसकी वजह से आधे लोग एसएमएम में आज स्टार्ट कर रहे हैं। हुँ, हुँ, उसने ये अप्रोच स्टार्ट की है, तो टेस्टिमोनियल्स बेस्ट है भाई, उससे अच्छा कुछ नहीं है। हुँ, हुँ। अगर प्लेटफ़ॉर्म्स के बारे में बात करें, लाइक आप तो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हो। हम्म। लिंक्डइन पे बनाने का कुछ ऐसा फ्रूटफुल वो है कि वहाँ से ज़्यादा हाई पेइंग डाइवर्ट हो सकते हैं क्लाइंट्स? यस, मतलब मैं तो किसी भी प्लेटफॉर्म को डिस्काउंट नहीं करता हूँ। यू नीड टू हुँ, नो हुँ। कि आपको किस टाइप के लोग मिलेंगे। लिंक्डइन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। लिंक्डइन पे पता है, दिस इज लाइक अ रनिंग जोक बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड्स। मैं लोगों को बोलता हूँ लिंक्डइन पे ना लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है, क्लाइंट्स मिलते हैं। राइट। मैं आज तक, मेरे को बहुत कम लोगों के जिन्होंने बोला है कि हाँ भाई जॉब अप्लाई की थी लिंक्डइन के थ्रू, जॉब मिली है। लाइक क्लाइंट्स बड़े अच्छे मिलते थे। तो देयर इज अ मेरिट, मैं तो बोलूंगा कि लिंक्डइन पे पोस्ट करो, वहां पे फैन फॉलोइंग बढ़ाओ, क्योंकि अ लॉट ऑफ दीज हाई लेवल पीपल ब्राउज लिंक्डइन अ लॉट। कंपनीज के सीटीओ, सीपीओज, एंड इफ यू हैव थोड़ा फॉलोइंग, आप उनकी फीड पे पॉप अप कर रहे हो, हु डू यू थिंक नेक्स्ट टाइम दे आर लुकिंग फॉर अ सर्विस, दे विल गो टू, दे विल, उनके दिमाग में आएगा, "है यार इसकी पोस्ट देखी थी, इसी को रीच आउट कर लेते हैं।" तो हुँ, हुँ। इसका बेनिफिट ही है, इसका नुकसान कोई नहीं। इसका बेनिफिट भी लाइक बहुत ज्यादा है। एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट हमें लिंक्डइन पोस्ट करना चाहिए? लिंक्डइन पे जो आपका कंटेंट, इट नीड्स टू बी अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम योर इंस्टाग्राम वगैरह। वहां पे यू नीड टू बी अ लिटिल बिट मोर एनालिटिकल। वहां पे मैंने देखा लोगों को नंबर्स पढ़ना बहुत पसंद है। थोड़ा सा आपको ना क्लीशे होना पड़ेगा कि मतलब मैं इतना भी नहीं कह रहा कि हाँ भाई मैंने रोड पे जाते हुए कुत्ता देखा था, उसको खाना दे दिया, तो ऑफिस में पहुंचा, मेरा प्रमोशन हो गया क्योंकि वो मेरा मैनेजर था। वैसा भी नहीं मैं कह रहा, बट थोड़ा आपको क्लीशे जाना पड़ेगा कि थोड़ी स्टोरीज आपको शेयर करनी पड़ेगी कि थोड़ा बढ़ा के, कि जैसे मेरा ये कलीग है, ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर दिस, है ना, ऐसे ऐसे करके मैंने उसको 6 महीने सपोर्ट किया, आज वो प्रमोट हो गया। थोड़ा दैट काइंड ऑफ स्टोरीज, थोड़ा योर नंबर्स की, जैसे इफ यू आर अ डिजाइनर, है ना, मैंने कंपनी के लिए ये डिजाइन किया जिससे ये रेवेन्यू ग्रोथ आई। अ लॉट ऑफ योर इन प्रोसेस थिंग्स कि हाउ यू डू इट, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो आप उसका वो दिखाओ कि हाउ यू एक्चुअली डू इट, एंड पीपल वांट टू नो हाउ यू टेक डिसीजंस, कि व्हाट इज द डेटा दैट यू यूज, कि अगर आप ये ऐड को भी स्केल कर रहे हो तो पूरा रीजन दिखाओ कि हमें दिखा कि यहाँ पे ये अच्छा हुआ है, ये हमारा कॉपी वेरिएंट अच्छा चला है ना, ये हमारा क्रिएटिव, तो उनको हमने ऐसे स्केल किया, उससे ये रिजल्ट्स आए। तो दैट काइंड ऑफ कंटेंट इंस्टाग्राम पे यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ लाइबिलिटी कि आप अपना थोड़ा पर्सनल टच दे सकते हो। लिंक्डइन पे यू हैव टू बी अ लिटिल फॉर्मल। या आई थिंक लिंक्डइन पे थोड़ा स्टोरी बेस्ड और प्रोग्रेस बेस्ड कंटेंट ज़्यादा चलता यस। है, यहाँ पे आप बता रहे हो कि फ्रॉम पास्ट 6 मंथ्स माई एजेंसी इज मेकिंग दिस मच अमाउंट, तो वो वाला ट्रैक्शन अलग ही चलता है लिंक्डइन पे। यस, क्योंकि वही मैं जैसे बता, लोगों को वहां पे ना नंबर्स पढ़ना बहुत पसंद है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट कि लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि ना उनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले, हम्म। ठीक है। ऑफलाइन पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ पे लो पेइंग ही मिलेगा क्लाइंट जो भी है, वहाँ पे हम डॉलर्स में चार्ज कर सकते हैं इंटरनेशनली। सो ऐसे हम्म। कौन से मेथड्स हैं कि इंटरनेशनल हम क्लाइंट्स लेकर आ सकें? यार इंटरनेशनल पे भी देखो, आपका जो कोल्ड आउटरीच वाला जो मैंने फ्रेमवर्क बताया, हम्म, दैट वर्क्स द सेम। उसको डिट्टो कॉपी आप लोग यूज कर सकते हो। एड्स वाले के साथ आई विल बी लिटिल केयरफुल, क्योंकि अगर आप यूएस में एड्स चलाओगे तो 10 टाइम्स द कॉस्ट पड़ता है आपको। कि अगर इंडिया में अगर आपकी 500-600 में अपॉइंटमेंट बुकिंग तक की कॉस्ट आ रही है, यूएस में आपको 3-3.5 के तक मैंने जाता हुआ देखा है। तो देर आर वहां पे एक और वे दैट कैन वर्क इज कि जैसे ये वेबसाइट्स है, वेल फाउंड, Contra.com, ये सब जो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइवर, अपवर्क वगैरह, उनकी वैल्यू बहुत गिर चुकी है, बट जॉब पोर्टल्स एक्चुअली,
वहाँ पे ना यू कैन गो लुक आउट फॉर स्मॉल बिज़नेसेस हू आर लुकिंग फॉर फुल टाइम रोल्स। आप उनको रीच आउट कर लो कि वी विल डू दिस एज़ अ सर्विस फॉर यू एज़ अ एजेंसी, कि आपको इंस्टेड ऑफ हायरिंग वन पर्सन यू विल गेट अ टीम इन द सेम बजट। दैट इज़ वन वे दैट विल वर्क। बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स क्रैक करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट। अ लॉट ऑफ पीपल ग्लोरीफाई दिस कि नहीं भाई इंटरनेशनली पकड़ो, इतना आसान नहीं है, ठीक है? बट इट्स दैट थिंग कि एक बारी अगर आपने 1-2 क्लाइंट्स ठीक से क्रैक कर लिया ना एंड उनको आपने अच्छी सर्विस दे दी, तो वहाँ का जो सर्कल है थोड़ा अलग चलता है। वहाँ पे आपको वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा गुडनेस मिलेगी। एंड एक बारी ये कोल्ड आउटरीच से आपने 1-2 क्लाइंट ग्रैब कर लिए, आपको लग रहा है कि मतलब ठीक है, वहाँ से पे भी बेटर आ रही है, एक रीजन में आपकी वो नीश वर्क कर रही है, देन यू कैन थिंक अबाउट एड्स आल्सो। देन यू कैन थिंक अबाउट लीड जनरेशन वहाँ से। एंड फाइवर एंड अपवर्क डू यू थिंक कि अब भी वो इतना सस्टेन कर रहे हैं मार्केट में? यार फाइवर अपवर्क तो मेरे को पहले दिन से ही पसंद नहीं थे। मैंने देखा था वहाँ पे द काइंड ऑफ लाइक इट इज लाइक जैसे सदर बाजार, सलोनी वगैरह ना दिल्ली में, कि जहाँ पे जाके आपको सबसे सस्ती चीजें मिल जाएंगी। तो पीपल कम देयर फॉर दैट कि उनको चाहिए कि हाँ भाई मेरे को ये फोटो एडिट करनी है, सबसे सस्ते में करके दे दो, ये करना है, ये जो भी काम है उसके लिए सबसे सस्ते में लोग मिल जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आई विल स्टिल नॉट डिस्काउंट की पूरा ही वो कर दो। एज अ बिगिनर मे बी यू कैन एक्सपेरिमेंट, बट द सेम थिंग एज अ बिगिनर वहां पे आपको कुछ मिलना इज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि मैं पर्सनली बताता हूँ कि जब मैं वीडियो एडिटिंग करता था, ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, मेरे फाइवर पे भी मैंने पोस्ट डाल रखे थे, अपवर्क पे भी मैं लोगों को आउटरीच मारता था ना, एक कन्वर्ट नहीं हुआ मेरा वहां से आज तक, लाइक वेरी ऑनेस्टली एक भी कन्वर्ट नहीं हुआ। बट ऑन द सेम टाइम जब मैंने अपना एआई प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड उसकी जो सर्विसेज है जो मार्केट में कोई और नहीं कर रहा था वो डाली, तो इनिशियल लाइक मेरे को नहीं भी तो 15-20 क्लाइंट्स वहीं से आए। तो इसीलिए लाइक लोग बोलते हैं कि फाइवर अपवर्क को एकदम डिस्काउंट कर दो, बट इफ यू हैव समथिंग यूनिक इट कैन वर्क। बट वहाँ बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। अगर सैचुरेटेड मार्केट में जा रहे हो तो आई वुड स्टे स्टीयर अवे फ्रॉम दैट प्लेस। लाइक मैंने ये देखा है ऑनलाइन स्पेस में, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे जो गुरुज हैं जो भी चल रहे हैं एट द मोमेंट, तो ये कहते हैं कि आप है ना एआई के थ्रू अपनी पूरी एजेंसी ऑटोमेट कर सकते हो। तो ऐसा वाकई में है कि एआई टूल्स जो हैं कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं एजेंसीज में? यार एआई टूल्स डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बट अगर सारी एजेंसी आपको ऑटोमेट करानी है तो भाई आप लोग क्यों नहीं कर लेते हो, है ना? राइट। आप डेफिनेटली अपना काम आसान कर सकते हो कि आपको एक कैंपेन लॉन्च करना है, ठीक है? आपको क्रिएटिव्स में थोड़ी हेल्प चाहिए तो आप मिड जर्नी, चैट जीपीटी वगैरह यूज करके कॉपी के आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जो मैंने आपको ईमेल मार्केटिंग फनल्स बनाई है, फनल्स के लिए थोड़े से एआई टूल्स अवेलेबल है। गो हाई लेवल नहीं, जैसे इंटीग्रेट कर रखे आई थिंक थोड़ी सी एआई वगैरह। तो जो आपके लाइक डे टू डे एडमिन जॉब्स वगैरह, वहां पे क्लियरली कहीं ना कहीं, जैसे आप कंटेंट कैलेंडर बना रहे हो किसी ब्रांड के लिए, 30 डेज का आपको कंटेंट चाहिए, एआई कैन गिव यू अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप किसी का यूट्यूब मैनेज कर रहे हो, आप स्टार्टिंग के स्क्रिप्ट लिखने की जगह यू कैन गेट अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम चैट जीपीटी या जेमिनाई, कहीं से भी। तो मतलब मेरे को तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि जो जनरेटिव एआई आई है इससे सबसे ज्यादा हेल्प ही एजेंसीज की है। क्योंकि यही लोग हार्नेस कर पा रहे हैं इनकी मैक्सिमम पावर, क्योंकि कॉपी की सबसे ज्यादा जरूरत इधर पड़ती है, क्रिएटिव की सबसे ज्यादा जरूरत इनको पड़ती है ना? एंड इनको चाहिए होता है डेली वेरिएशंस, कि इनको बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए होते हैं रोज रोज। तो दीज टूल्स डू हेल्प इन अ वे, बट अपनी पूरी एजेंसी अगर आप ऑटोमेट कर रहे हो तो भाई मेरे को भी बताओ कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता ऐसे कर सकते हैं। लाइक उनका तो पूरा अलग सिनेरियो चल रहा है, वो एक्चुअल में कोचिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उनका बिजनेस देखो वही है कि या रिस्पेक्ट द हसल आल्सो, बट हम्म। थोड़ा सा उनको लाइक दे शुड बी इन लाइमलाइट आल्सो, कि उनका मेन बिजनेस ही वो है कोर्स बेचना। मैं हमारी एक सिस्टर एजेंसी है लाइक मेरे काफी क्लोज फ्रेंड की, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हो, लाइक उनका पूरा गोल ही है ये, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं फॉर कोचेज एंड कंसल्टेंट्स। तो मैंने वहां पे देखा है कि मतलब मैं उनके साथ बैठ के काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जो कोर्सेज सेल हो रहे हैं उनमें कितना सच है कितना नहीं है। ऑफ कोर्स यार मार्केट में कोर्सेज हैं विच आर हेल्पफुल आल्सो, बट वो ये है ना कि ये भेड़ चाल में इतना कुछ आ गया है कि हाउ हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज आल्सो। मैं सॉरी, अपनी नीश में मैं आपको निकाल के दे भी दूंगा कि हाँ दिस इज दिस कोर्स है, बट कोर्सेज हर किसी को जरूरत है। तो आई थिंक दे शुड बी लाइक, आई एक्चुअली जैसे एआई के लिए कहते हैं देयर शुड बी थर्ड गवर्निंग पार्टी, लाइक हाउ एलन मस्क who keeps a check on OpenAI, Microsoft, Google वगैरह पे कि so no one can do harmful things। वैसे आई फील कि मे बी अ थर्ड गवर्निंग पार्टी ऑन कोर्सेज, कि अगर आप कोर्स लॉन्च कर रहे हो इट शुड मीट सम क्वालिटी क्राइटेरियाज। कुछ अगर स्टैंडर्ड्स होने जरूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है।
तो you just have to be smart with it. आई थिंक लोग जो है ना वो मीडिया एजेंसी स्टार्ट करते हैं बट दे अल्टीमेटली स्विच टू कोर्स। वो उसके ऊपर कोर्स बना लेते हैं क्योंकि वो एक एक तरीके का हाई टिकट वो हो जाता है प्रोडक्ट उनके लिए। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं। इट्स अ ईजियर बिजनेस। सोशल मीडिया एजेंसी में आपको क्लाइंट्स भी ढूंढने हैं और आपको उनको सर्विस भी करना है। दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स हैं। जितना भी बोल लो इजी नहीं है। आई गेस आपको भी क्लाइंट्स ढूंढने में यू स्ट्रगल विद, आई स्ट्रगल विद, है ना, इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी फनल्स, फाइंडिंग हाई क्वालिटी क्लाइंट्स, है ना, कि कंसिस्टेंटली। क्योंकि एज ए एजेंसी ओनर यू माइट नो कि एवरेज लाइफ ऑफ अ क्लाइंट इज लाइक 6 to 9 months। अगर आपने बहुत अच्छे से भी सर्विस कर दी, क्योंकि एक पॉइंट आता है कि जहां पे आप उनके लिए एड्स चला रहे हो एंड क्योंकि आप रेवेन्यू शेयर भी ले रहे हो, तो यू आर टेकिंग मोर शेयर, जिसमें वो अपनी टीम ही हायर कर सकते हैं। तो बट ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो कोर्सेज वाला बिजनेस है, इट्स मच इजियर देन रनिंग अ सोशल मीडिया एजेंसी, बिकॉज आपको क्या करना है, एक कैमरा चाहिए, किसी को कॉपी कर लो या चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखा लो, वीडियो रिकॉर्ड कर लो, एडिट कर लो एंड लाइक उसको एज अ एड बना के बेच दो। कोर्स किसी के काम आए ना आए, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, है ना। एड्स आपके लिए क्लाइंट्स को रीच आउट कर रही हैं, तो वहां पे ना आपको क्लाइंट्स को रीच आउट करना है, ना आपको उनको सर्विस देनी है। आपने एक बारी कोर्स बना लिया, बस उसकी बैठ के एड्स चलाते रहो। तो कहीं ना कहीं वो लोगों को ईजी भी लगता है, बट यार मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा है, कोर्स बेचना भी इतना ईजी नहीं है। मतलब वहां पे भी पीपल आर स्ट्रगलिंग। वो थोड़ा हमें दिखते थोड़े ना वो टॉप लेवल लोग हैं जिनके एक्चुअली बिक रहे हैं, बट कोर्सेज भी हर कोई नहीं बेच पा रहा। लाइक आई आई सी मतलब अभी तो 9 रुपीज़ वाला जो फनल चल रहा है हाँ। उसके अंदर वो पहले एंट्री करवा लेते हैं सबको, देन आफ्टर द एंड वो अपना कोर्सेज वगैरह शो कर देते हैं ऑडियंस को एंड वो चैनलाइज कर लेते हैं। Yeah, देख, I respect the funnel. Like how I said कि I use the same funnel to acquire clients. Like मेरा क्या है, मेरी ads पे मेरी एक एक मिनट की, एक मिनट से ज्यादा बोल रहा हूँ, 30 सेकंड की ad है, जिसमें I try to give in the first 10 seconds कि जैसे अभी हमारी चल रही है वेबसाइट, उसके लिए डेवलपमेंट के लिए आज I try to give like a value कि आप, कि जो which is actionable, कि आप अपनी वेबसाइट पे जैसे प्राइस के साथ से रुपी सिंबल उड़ा दो, यू विल गेट मोर सेल्स। ऐसी कोई मैं टिप दे दूंगा उनको, तो आई आई गेन देयर इंटरेस्ट, और मैं फ्री में दे देता हूँ। देन आई टेक देम वहां से एक 10 मिनट लॉन्ग वीडियो पे, कि जहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपके जैसे ये मतलब इस नीश में ब्रांड्स ये कर रहे हैं, पहले ये नहीं करते थे, आप लोगों को ये करना चाहिए, लाइक अ प्रेजेंटेशन, है ना, वो भी फ्री में। कोर्सेज वाले भी यही करते हैं, वो आपको एक एड से उठा लेंगे। मैक्सिमम लोग तो ये करते हैं, 10 मिनट्स 40 मिनट्स का वेबिनार दे देते हैं कि वहां से ले लो, एंड देन दे वांट टू कन्वर्ट यू इनटू अ लो बैरियर funnel, कि दे विल मे बी पुट अ ई बुक फॉर 5 rupees, कि दे वांट टू मेक यू कंफर्टेबल विद पेमेंट्स। दे विल सेल यू दैट ई बुक, ठीक है। उसके बाद वो आपको एक छोटा कोर्स बेचेंगे कि हाँ भाई ये 120 रुपए का कोर्स ले लो, है ना। अगर आपने वो कर लिया, तो फिर तो बहुत हाई चांसेस है कि यू विल पे मोर फॉर लाइक अ पार्ट टू और अ बिगर कोर्स, जहाँ पे आपको 20-30 हजार का कोर्स बेच देंगे। तो आई मतलब हमारी भी फन थोड़ी सेम है, मतलब मेरे इतने लेवल पे नहीं है। मैंने 10 मिनट की वीडियो दिखाई, वहां पे अगर आपको थोड़ी वैल्यू लग रही है तो नीचे कैलेंडली का लिंक है, मेरे साथ 50 मिनट्स की कॉल बुक कर लो डायरेक्टली। तो मतलब इसमें लाइक मेरा द पॉइंट ऑफ मी टेलिंग वाज कि एक तो मैंने अपनी फनल भी बता दी कि आई आई स्टैंड बाय माय ट्रांसपेरेंसी कोड, कि मैं सब कुछ बता देता हूँ। एंड मैंने इनका भी बता दिया कि इनकी फनल ऐसे चलती है, सो इफ समवन वॉचेस दिस एंड दे आर अबाउट टू एंटर इनटू दैट फनल, कि यू आर अ लीड टू देम। आप वो टॉप लेवल से वो फ्री वाले 5 मिनट की वीडियो से आगे 10 मिनट की वीडियो पे आपने ई बुक ले ली। ई बुक लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आजकल, चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दो। ये जितने लोग इंस्टाग्राम पे भी है ना कि मेरे को कमेंट करो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ, ये कहाँ से पीडीएफ बनवा रहे हैं अपनी, ये सब एक किसी भी एआई उसमें स्क्रैपर में डालो, पता लग जाएगा कौन से एआई टूल से बनी है। तो ठीक है यार, मतलब एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट, मतलब हर कोई पैसे कमाने पे लगा हुआ है। या मतलब अपना अपना चैनलाइज कर रहे हो कैसे भी हो सके। लाइक थोड़ा मैंने सा। जब स्टार्टिंग में या हाँ हाँ, गो अहेड। लाइक मैंने स्टार्टिंग में जब वो यूट्यूब वीडियो पे ऐड देखा था 9 रुपीज़ वाला जो भी फनल चल रहा था, तो एकदम से मुझे लगा यार 9 रुपीज़ के अंदर इतना सब कुछ कैसे बता रहा है ये। तो फिर मैंने वो फनल मतलब ज्वाइन इन करा वेबिनार। सो 3 घंटे का सेशन था, देन आफ्टर दैट वो पूरा समझाने के बाद कि ऐसे ऐसी चीज़ें काम करती हैं, फिर उनके बाद उनका कोर्स इंटीग्रेशन हो गया एंड सम ऑफ देम जॉइंड इन और उन्होंने पेमेंट वगैरह कर लिया हाथों हाथ ही। एंड देन तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कितना तगड़ा माइंडसेट लगाया है फनल के पीछे कि नाइन ये रुपीज़
अट्रैक्शन करने के लिए, देन आफ्टर दैट उसको चैनलाइज़ कर लो मीटिंग के अंदर ही। यार बिकॉज़ आपको जब कोई जानता नहीं है ना? अगर आप हुँ, हुँ। 5,000 का कोर्स बेच रहे हो, बहुत कम चांसेस है, लाइक ऑलमोस्ट नियर टू ज़ीरो है कि कोई आपका कोर्स लेगा। यहीं पे आपने बैरियर एंट्री एंट्री का बैरियर बहुत छोटा कर दिया, ₹9 पर से। तो ₹9 कोई भी दे देगा कि यार ₹9 तो क्या ही है, दे के देख लेते हैं। एंड ये आपको पता है, दिस इज़ नॉट देयर इंटेलिजेंस। ये जो फनल मतलब आपको अभी ब्रिलियंट लग रही है ना, हुँ, दिस हुँ। हैज़ बीन अराउंड फॉर मेबी लास्ट 50 इयर्स, नॉट ऑनलाइन, बट ये ऑफलाइन भी बहुत चलता था कि पहले, अभी तो ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, पहले ऑफलाइन कोर्सेज़ होते थे। लोग क्या करते थे कि जैसे एयरपोर्ट पे उन्होंने एक बूथ लगा लिया कि वहाँ पे फ्री में लाइक आधे घंटे का एक लेक्चर चल रहा है, डे में रिपीट, कि सपोज़ यू आर अ कैफे ओनर, आप लोग अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, ये वो ऐसे-ऐसे। जो लोग आधे घंटे तक बैठ गए, उनको पैम्फलेट पकड़ाते थे कि हमारी नेक्स्ट क्लास है इस सिटी में, यहाँ पे आ जाना, क्योंकि आपको पैम्फलेट यहाँ से मिला, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो वाला कुछ पेड होगा, वो करवाएंगे वेबिनार, वेबिनार नहीं सॉरी, वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ले जाएंगे, फिर वहां से वो उनको मास्टर क्लास बेचेंगे। तो ये दिस हैज बिन, ये लाइक जिन लोगों को बेचना आता है ना, दे वुड रेजोनेट विद मी कि दिस इज दिस हैज बिन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये अब हुँ, हुँ। इंटरनेट पे इसका कॉपीड वर्जन अभी ऐसे आना शुरू हुआ है। राइट। सो करण, हमने आउटरीचिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है कि एजेंसी को स्टार्ट कैसे करना है फ्रॉम स्क्रैच, एंड कंटेंट क्रिएशन बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। एंड ऑल्सो कि हमने हाई पेइंग जो सर्विसेज हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ कि क्लाइंट को आउटरीच कर लिया है, उसको मीटिंग के ऊपर बुला लिया है, अब उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा? क्योंकि लोगों को लगता है कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा एक बैरियर की तरह हो सकता है। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? ठीक है? यार तो अकॉर्डिंग टू यू क्या पर्सपेक्टिव है? यार वेरी फेयर, वेरी फेयर। पहले इसमें ना, तो पहले यू नीड टू आस्क योर क्वेश्चन कि हुँ, आर यू हुँ। गोइंग टू प्रिटेंड ऑन दिस कॉल और डू यू नो योरसेल्फ, है ना? हुँ, हुँ। अ लॉट ऑफ पीपल जो मैंने देखा है कि लाइक मैं एक्चुअली मेरे साथ कुछ लोग काम करते हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है इंडिया में, लाइक इन लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश बोलेंगे ना, तो थोड़ा क्लाइंट इंप्रेस हो जाएगा, बट इंग्लिश होती है इनकी टूटी हुई। तो यहाँ हुँ, पे हुँ। बोलता हूँ कि भाई जरूरत नहीं है। क्लाइंट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या बोलते हो क्या करते हो, उसको फर्क पड़ता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो लोग ना, इवन आफ्टर, चलो ठीक है, ये बैरियर पास हो गया, ठीक है। लोग ना, मैं देखा है जो मेरे साथ भी कॉल पे आते हैं सर्विसेज बेचने की, भाई हम लोग ये करते हैं, हम ऐसे वीडियो एडिट कर देते हैं ना, आपके लिए ऐसे वीडियो एडिट कर देंगे, हम इस प्राइस में कर देंगे, साथ में थंबनेल दे देंगे, आपको रॉ फाइल्स दे देंगे। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे मुझे चाहिए रिजल्ट एज एक एंड गुड वीडियो जो एंगेजिंग है, विच इज पुलिंग यूजर्स। सिमिलरली एसएमएम में, है ना, लोग जाएंगे कॉल पे कि हम हमें 10 साल का एड्स का एक्सपीरियंस है, हमने इस क्लाइंट के लिए इतना सीपीएम लाया, हमने इतना सी वो आया, कन्वर्जन आया हमारे, इतना क्लिक थ्रू रेट रहा है, ये सब ठीक है। दे डोंट ट्राई टू फिगर आउट द प्रॉब्लम, लाइक इफ लाइक एनीवन हु इज सीरियस अबाउट लैंडिंग क्लाइंट्स, आई वुड से कि आप पहली कॉल पे जा रहे हो ना, यू शुड मेक देम सेल टू यू, कि आप ना उनसे पहले निकलवाओ। 15 मिनट्स की, 20 मिनट्स की डिस्कवरी कॉल होती है, रादर देन जस्ट जंपिंग इन, थोड़ी चिट चैट हो गई, थोड़ा वार्म अप हो गया। आस्क देम कि व्हाट इज देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग राइट नाउ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो भी, अगर वो बिजनेस बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट रनिंग बिजनेस ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। मोस्टली लोग निकल के आएंगे कि उनकी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट नहीं आ रही है, मेजरली यही प्रॉब्लम आएगी, और उनका जो ट्रैफिक नहीं जनरेट हो रहा है, अच्छा, और अगर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है वो ढंग से कन्वर्ट नहीं हो रहा। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स है ना? हमें पता है ये चीज, हमें क्लाइंट से निकलवानी है, ठीक है, ताकि वी यूज द यस 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 फ्रेमवर्क, कि आपको क्लाइंट से ना ये करवाना है कि आप उसको पूछोगे कि अ, आपको ट्रैफिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, यस, है ना? आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट एंगेज नहीं कर रहे हैं, लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, यस, है ना? तो वो ना थोड़ा सा ना एक आपके लिए रिस्पेक्ट वहां पे बनने लग पड़ती है कि ओके, दिस गाय इज नॉट जस्ट टेलिंग मी, ही इज एड्रेसिंग माय प्रॉब्लम्स, है ना? एंड पीपल वांट टू बी हर्ड, ठीक है, उनसे बातें निकलवाओ। फिर उनसे पूछो आपको क्यों लगता है ये नहीं हो रहा है ना? आज तक आपने ऐसे क्या ट्राई किया नहीं हो रहा? अपने बिज़नेस में ऐसे आपने स्टार्ट क्यों किया है ना? लोगों को अपनी स्टोरीज़ बताना बहुत पसंद होती है। व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ इट ऑल इन्वोक्स अ पॉजिटिव इमोशन। ये थोड़ा ना डार्क सेल्स स्ट्रैटेजी है। लाइक ग्रे बोलूँगा, डार्क भी नहीं बोलूँगा, कि हुँ, हुँ। आप ना उनके, मतलब मैं भूल गया वो हार्मोन का नाम, एंडोर्फिन या कुछ एक होता है। हुँ, हुँ। आप उनके ब्रेन में ना वो बढ़ा रहे हो कि देयर हैप्पीनेस मीटर, कि हुँ, ओके हुँ। दे आर फीलिंग अ लिटिल
रिजॉइस, थोड़ा हैप्पीनेस कि कोई उनकी बात सुन रहा है, कोई उनसे बात कर रहा है ना, एंड देन यू स्ट्राइक इट, ठीक है? देन यू पुट योर फुट फॉरवर्ड कि आई थिंक कि आई थिंक सॉरी कि आपकी ये प्रॉब्लम मैं ऐसे करके ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप कैसे कर रहे हो, कि आप ट्विटर पे ऐड चला रहे हो, फेसबुक पे ऐड चला, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना? उनको चाहिए सेल्स, उनको चाहिए पैसे। मैं आपके लिए यहाँ से ऐसे ट्रैफिक जनरेट करूँगा। आपका पेड ट्रैफिक हम लोग एड से सॉर्ट करेंगे, आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम लोग सोशल मीडिया से सॉल्व करेंगे, है ना? उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एंड वो ट्रैफिक जनरेट करके आपको वेबसाइट चाहिए एक अच्छी कन्वर्ट करने के लिए, वो वेबसाइट हम आपके लिए करके देंगे, है ना? उनकी प्रॉब्लम्स आप ऐसे ऐसे उनको बता रहे हो, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन कि अपनी सर्विस बेचना कि हाँ भाई, मैं वेबसाइट आपकी रीडिजाइन कर दूंगा 25,000 रुपए में, 30,000 रुपए में। उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको फर्क पड़ता है कि नई वेबसाइट कुछ कन्वर्ट करेगी, लोगों के लिए ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, है ना? तो यू नीड टू सेल दैट, यू नीड टू सेल द इमोशन, नॉट योर सर्विस। हुँ, हुँ। So this is लाइक like a very हमने basic, this is a very या basic framework I would suggest you to shift your next discovery call to. इसको try करो and see the response you get. सो उनको पहले ही कॉल में सब कुछ एक्सप्लेन करना होता है या फिर हम उसको ब्रेक में भी डिवाइड कर सकते हैं? पहले उसको कॉल में सिर्फ पहली कॉल इज कॉल्ड अ डिस्कवरी कॉल फॉर अ रीजन, हुँ, हुँ। जहाँ पे यू हुँ, हुँ। डिस्कवर कि या एक्चुअल उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, हुँ, कि हुँ। उनकी बिजनेस के साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड दे डिस्कवर यू कि हाउ यू कैन सॉल्व देम। एक बार डिस्कवरी कॉल होगी, उसके बाद हम लोग एक गेट टू नो द बिजनेस कॉल करते हैं, जीटीबी, जीटी कॉल करते हैं, दैट इज समवेयर फ्रॉम 45 मिनट्स टू 1 आवर, जिसमें आफ्टर दैट 15-20 मिनट कॉल, this happens कि we sit with the client. This is before any contracts is signed, anything is signed. This is where we see कि even like the client is a good fit for us and we are a good fit for them. We go through their meta accounts, we see कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या गड़बड़ है, we go do a deep dive into their Instagram. We look at some references कि what are the competitors doing, उनकी ads वगैरह देखते हैं, उनके social media देखते हैं, उनकी websites, mobile apps देखते हैं कि how we can do, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं उसी में लाइक 15-20 मिनट्स के लिए। वो बताते हैं हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग बताते हैं ये कर सकते हैं। उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एक आपके पास भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार, मैं भी क्लाइंट को अच्छे से सर्विस कर सकता हूँ, एंड क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार, क्योंकि बहुत बेसिक सिनेरियो है, ये जो आपका क्लाइंट है नहीं भी तो 10 एजेंसी ओनर से बात कर चुका है, उसको बहुत एजेंसी ओनर्स आउटरीच कर, बहुत एजेंसी वाले आउटरीच कर रहे हैं। तो in that 1 hour call, or that discovery call, you have to stand out. Stand out कैसे करोगे कि you know your craft, you know your service. And this is a quote from Alex Hormozy. He's like we are always nervous. Why we are always nervous? Because we don't know anything. But once you have done something for so many times, you will never be nervous. Like मैंने थोड़ा तोड़ मरोड़ दिया, but I think you get the gist of it. तो या वो 1 hour कॉल होती है, उसके बाद डिसाइड होता है कि if the clients if we can onboard the client wants to come work with us. We सबने MOUs, NDAs वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो साइन होने हैं, हम लोग अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो हम लोग तो स्ट्राइक प्रेफर करते हैं, सो दैट रिकरिंग बिलिंग हो। इंडिया में लोग मैंने देखा है सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं जाते हैं। अगर आपको बोलो ना कि जैसे मंथली रिटेनर 1 लाख का फिक्स हुआ है, उनको बोल दो कि किसी भी आप सर्विस प्रोवाइडर से कि हर महीने आपको 1-1 लाख कटते जाएंगे। आई डोंट रिकमेंड दैट विद इंडियन क्लाइंट्स, क्योंकि वहां पे थोड़ा उनका ना नेगेटिव आ जाता है। इंडियंस आर वेरी पिकी विद देयर मनी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इट वर्क्स बेटर, क्योंकि मैंने बोला कि हाँ लाइक $1200 एवरी मंथ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कार्ड। लाइक ठीक है, फाइन, टेक माई कार्ड, स्ट्राइक पे डाल लो। विद इंडियंस इट डजंट वर्क, सो दिस इज वेयर यू नीड टू नो योर ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि अ लॉट ऑफ दिस गुरुज ये सारे यूएस में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, दुबई में बैठे हैं, वहाँ की ऑडियंस के हिसाब से भी आपको एडवाइस दे रहे हैं। Uh, तो यू नीड टू नो कि हु यू आर सेलिंग टू ऑल्सो। इंडियंस के साथ ठीक है, चलता है कि वो आपको मंथली पे करते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स में आप इंक्लूड कर लो कि अगर जैसे 5 डे से ज्यादा पेमेंट लेट हो रही है तो इंटरेस्ट लगेगा। एक्चुअली इफ यू हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, लाइक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप कुछ है, गेट योर एमएसएमई सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट। उससे क्या है कि इंडियन लॉ आया है कि अगर 45 डेज से ज्यादा आपका जो वो है, जिसने आपकी पेमेंट करनी है, लाइक क्लाइंट और समवन एल्स, है ना, अगर वो 45 डेज से ज्यादा पेमेंट लेट हो रही है तो उसमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यहाँ जाके आप एक कंप्लेन वगैरह कर सकते हो, बट दिस इज व्हेन यू आर सर्टिफाइड। एमएसएमई सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है, 200 रुपये लेते हैं ज्यादा से ज्यादा सीए रजिस्टर करने का, अगर आपके पास जीएसटी है तो। बट वो इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस होनी चाहिए, वो है। एंड अगर आपके पास पेमेंट्स के थोड़े प्रूफ होने चाहिए कि ये डिस्कशन हुई है ना, एंड पेमेंट नहीं आई है उसके प्रूफ है, तो यू कैन गो अपील इन द कोर्ट।
गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ इट। अब वो कितना गवर्नमेंट टेक केयर करेगी उस पे मैं नहीं कुछ कह सकता, बट हाँ, राइट। बट इट्स लाइक पीपल गेट स्केर्ड कि उनको बोल दो कि ना, अब पता है कि 45 डेज से ज्यादा पेमेंट लेट होगी, सो इंडियंस को यू चार्ज मंथली। एक बार आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए, contracts are actually, a lot of people I see don't use contracts that much. Panda docs वगैरह पे templates पड़ी हैं इधर उधर, आप चैट जीपीटी से निकाल लो। Always have contracts because most of the times मैंने देखा है clients default कर जाते हैं कि, and this is a little interesting कि partnership companies जिनके साथ मैं काम करता हूँ, कि जहाँ पे दो founders हैं, काफी बार हुआ है कि इनके आपस में कुछ लड़ाई हो गई है, कुछ हो गया है, जिसकी वजह से बिजनेस इज अफेक्टेड, है ना? बट हम लोग अपना काम प्रॉपरली कर रहे हैं, तो इन दोज केसेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेरी हेल्पफुल कि भाई वो बोल देगा कि भाई उससे पैसे ले ले, वो बोल देगा उससे पैसे ले ले, हम लोग क्यों बीच में भागते रहे। ये लाइक वेरी कॉमन सिनेरियो है कि अगर दो पार्टनर्स हैं सामने, है ना, सही ए मतलब अभी तक आपको ए पेमेंट कर रहा था, बट अभी ए बिजनेस से बाहर हो गया, बी के पास जाओगे वो बोल देगा ए से ही पेमेंट लो। बहुत कॉमन कॉमन सिनेरियोज है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलवेज डू कॉन्ट्रैक्ट्स so that you have a legal binding, you are not screwed over if something is not your fault, है ना? देन उसके बाद यू डू एन ऑनबोर्डिंग कॉल विद द क्लाइंट, जहाँ पे यू कम वेरी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि यहाँ पे अब आपका क्लाइंट साइन हो गया है, द रिस्क टू लूज द क्लाइंट इज नॉट येट ओवर। एज अ फ्रीलांसर, एज एजेंसी ओनर, इट इज नेवर। यू हैव टू कीप योर हेड वेरी हाई कि एक बार क्लाइंट आपका ऑनबोर्ड हो गया है, वॉट एवर यू नीड, आपको जो उनकी ब्रांड गाइडलाइंस चाहिए, है ना, जो सॉफ्टवेयर एक्सेस चाहिए, जो सब डिस्कस करना है, कीप एवरीथिंग वेरी ट्रांसपेरेंट, कि उनको पता होना चाहिए कि एड्स का कितना स्पेंड आपका प्लान है, एड्स का उनको अलग देना है, जो उसकी आपकी कमीशन है उसकी अलग है, कितना आप एड रेवेन्यू में से वो ले रहे हो, परसेंटेज वो ले रहे हो, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, एंड लाइक डोंट जस्ट राइट इट इन द कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, क्योंकि इट कैन बी मिस आई रीइटरेट इट ऑन द कॉल, क्योंकि ना कई लोग ना डरते हैं कि यार मैं ये बताऊंगा मना कर देगा, बट इट्स बेटर वो मना कर दे, कल को दिखता है कि यार हमें तो पता नहीं था, तो इट कैन गेट अ लिटिल मेसी। बी वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट द सर्विस एंड द चार्ज, है ना, एंड उसके बाद तो क्या है, नॉर्मल अपना काम शुरू कर दो। फॉर द कॉल्स आई रिकमेंड, विद द इफ यू आर डायरेक्टली वर्किंग विद द फाउंडर्स, आई रिकमेंड वीकली और बाई वीकली कैच अप विद देम, बट शेयर योर रिपोर्ट्स मे बी 2 times every week। एक कॉमन स्लैक चैनल बना लो डिस्कॉर्ड पे या व्हाट्सएप, आई थिंक व्हाट्सएप ही ज्यादातर लोग प्रेफर करेंगे। एवरी ऑल्टरनेट डे उनके साथ रिपोर्ट शेयर करो, क्योंकि वी नो हाउ टू लुक एट डेटा, मेटा वगैरह पे ये सब, है ना, फेसबुक वगैरह दे डोंट नो। अगर आप इंस्टाग्राम पे उनके लिए कुछ कर रहे हो तब भी वीक के एंड पे उनके साथ रिपोर्ट शेयर करो। गोइंग नेक्स्ट वीक आपका क्या प्लान है, रिटन डॉक्यूमेंट्स में शेयर इट। दिस क्रिएट्स लाइक, दिस इज नॉट जस्ट नेसेसरी, दिस क्रिएट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट ऑल्सो फॉर यू, फॉर द क्लाइंट, दे फील कि दे आर इन द लूप। अगर उनको कुछ चेंज उसी टाइम चाहिए तो दिस विल सेव यू ऑन आइटरेशंस आल्सो, कि ये आपका प्लान है गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक, है ना। अगर उनको कुछ चेंज चाहिए तो वो पहले ही बता सकते हैं, इंस्टेड ऑफ समथिंग यू हैव वर्कड ऑन फॉर अ व्हाइल, फिर वो चेंज करवाने आते हैं। तो ये तो निटी ग्रिटीज है सर्विस प्रोवाइड करने की, बट दिस इज लाइक आवर जनरल फ्रेमवर्क। या सो मेरे दो क्वेश्चंस अभी वीकली पेमेंट से जो अपनी कॉन्वर्जेशन हुई है उससे आ रहे हैं कि लाइक जैसे आप क्या रिकमेंड करोगे कि वीकली पेमेंट का अगर अपन पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें सो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? यार इसमें मेरा कोई बड़ा हार्ड स्टांस नहीं है। ओके। आई प्रेफर बाई वीकली कि एवरी 2 वीक्स, क्योंकि हम्म। डेटा को भी दिखने में थोड़ा टाइम लगता है कि हर हफ्ते में अगर उठ के जा रहा हो तो एक तो वो ना बंदा भी अनॉय हो सकता है आगे वाला, यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट सिनेरियो, एवरीवन इज अ ह्यूमन हियर। हर हफ्ते मेरे को थोड़ा वो लगता है कि बार बार वो करते रहोगे, क्योंकि ना आई कैन गारंटी यू कि बहुत बारी पेमेंट मिस भी होगी, सामने वाला हम्म। भी अवेलेबल नहीं है, कि आपने उसको सपोज फ्राइडे को मैसेज किया पेमेंट कर दो, उसका फ्राइडे को मिस हो गया, करते करते वो ट्यूसडे वेडनेसडे तक चला गया, है ना। तो आप तो आपके बीच में ना ज्यादा कॉन्वर्सेशन फिर पेमेंट 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 ही होती जा रही है, हम्म। एंड वी डोंट वांट दैट। तो आई फील कि मंथली तो वर्क्स वेरी वेल फॉर दैट, कि मंथ में ओके। एक बारी पेमेंट क्लियर कराना है, बट यू कैन गो फॉर बाई वीकली ऑल्सो, कि ताकि थोड़ा उसमें फ्रिक्शन हम्म। कम हो। एंड सेकंड क्वेश्चन ये है कि कई जो फ्रेशर जो रूकी एजेंसी स्टार्ट करते हैं कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनको अपना जो सर्विस है उसको इवेलुएट करना नहीं आता कि क्या प्राइस चार्ज करें इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। तो हम्म। उसको इवेलुएट करने का सही पैरामीटर क्या है? यार उसको इवैल्यूएट करने का सही पैरामीटर इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आई वुड से कि अगर आप नहीं इवैल्यूएट कर पा रहे हो तो गो मे बी 10% बिलो मार्केट प्राइस स्टार्टिंग में,
10 to ओके, 20% बिलो मार्केट प्राइस जो उस एरिया में चल रहा है, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज आपने अभी तक किसी के साथ काम किया नहीं है, आपको कोई बता नहीं पाए कि हाँ भाई आपने काम अच्छा किया है, काम बुरा किया है। थोड़ा उससे प्राइसिंग आइडिया लगता है। इसके लिए आप थोड़ा उस पर देख सकते हो कि वहाँ की जो मार्केट प्लेसेस है, जैसे अगर यूएस का क्लाइंट है तो यूएस का तो आई थिंक मोटा मोटा सबको आइडिया होता ही है। बट बिगिनर को अगर नहीं है तो आप फाइवर, अपवर्क या यूट्यूब वगैरह पे जाके देख सकते हो। इवन आजकल आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, काफी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अ, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, जैसे अगर आपका कोई पोलैंड का क्लाइंट है, ओके। वहां का आप कैसे वहां पे प्राइस करोगे, वहां पे क्या प्राइसिंग चल रही है, गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। हुँ, तो आप ना एक मैं फ्रेमवर्क दे सकता हूँ कि विच आई हैव नॉट ट्राइड दैट मच, बट जो मेरे प्लान में था कि आप करेंसी कन्वर्जन रेट देखो कि इधर की करेंसी में और उधर की करेंसी में क्या डिफरेंस है। तो इधर जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से उतना बढ़ा के मे बी यू कैन स्टार्ट। एंड ऐसा तो है नहीं कि अगर आप उस मार्केट को कैप्चर कर रहे हो तो एक ही क्लाइंट से आप डील करते रहोगे सारी लाइफ। स्लोली स्लोली जैसे जैसे आप वहां पे काम करते जाओगे आइडिया भी मिलता जाएगा। एंड ऐसा है कि हमेशा कॉम्पिटिटिव प्राइस देनी है, कम देनी है, या फिर ऐसा होना है कि यार मेरी एजेंसी है, ये वाली जो सर्विस है वो मैं ही अच्छी प्रोवाइड कर सकता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम चार्जिंग दिस। यार आई एम वेरी अगेंस्ट price being your unique selling point. Like this is ओके। for agency, for product, for everyone. Like ये मैंने प्लेन सी टी शर्ट पहनी है, ठीक है, मेरे को हुँ, पता नहीं कितने की है, बट अगर आपको ऐसे मार्केट में खरीदने जाना होगा 500 रुपये तक ले लोगे आप लोग, है ना। बट इधर ही मैं नाइकी का लोगो लगा दूं तो सेम चीज, सेम कपड़ा, सब कुछ आप 1500 की भी ले लोगे। तो सेम प्रिंसिपल आई फील एवरीवन शुड फॉलो, दैट इज हाउ यू विल मेक मनी, इज नेवर लेट प्राइस बी योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्योंकि अगर आप, आपका यूएसपी ही प्राइस है, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है कि वो सस्टेन कर पाए, और कोई ना कोई उससे नीचे आके देके काट के चला जाएगा। तो यू शुड लेट योर प्रोडक्ट एंड योर क्वालिटी ऑफ सर्विस डिक्टेट द प्राइस, एंड यू शुड, योर वैल्यूज शुड होल्ड यू अकाउंटेबल फॉर द प्राइस। कि ऐसा ही नहीं है कि आता कुछ नहीं है बट हम लोग एड्स का मंथली 10 लाख की बिलिंग ले रहे हैं आपसे, वो भी आपको कोई नहीं देगा। तो यू शुड इसीलिए ना नो योर प्रोडक्ट एंड सर्विस की कितना पानी में। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीवन इज परफेक्ट, यू बिल्ड अप टू इट धीरे धीरे, जैसे जैसे आपकी सर्विस इंक्रीज होगी आपका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा। बट अगर स्टार्टिंग से ही आप लाइक कहो ना कि मेरे को पता है कि उस क्लाइंट को कोई 20,000 में सोशल मीडिया मैनेजमेंट करके दे रहा है, मैं उसको जाके 15 बोलता हूँ मेरे को दे देगा, दैट्स नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग बिजनेस आई फील। या आई थिंक सर्विस को ही यूएसपी होना चाहिए रादर देन प्राइस और वो एंड क्वांटिटी। इवन ऑन द अदर साइड ऑल्सो ना, अगर कोई क्लाइंट आ रहा है ना हु इज जस्ट लुकिंग आउट फॉर द बेस्ट प्राइस, वो क्लाइंट भी सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको यही नहीं पता अगर वो अपने बिजनेस के लिए सबसे सस्ती चीज ढूंढने जा रहा है तो कहते हैं ना कि सस्ती चीज की क्वालिटी भी फिर कितना ही एक्सपेक्ट करोगे। मैंने फिर या लिटरली देखा है कि मेरे को एक बंदे का डीएम आता है डिस्कॉर्ड पे कि लोगो बनवाना है। अब लाइक ठीक है, मैंने दिस इज लाइक 2-3 years ago, मैंने उसको बोला ठीक है, 5,000 रुपीज चार्ज लगेगा। उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, कहता है ये मैं डिस्कॉर्ड पे किसी और बंदे से बात कर रहा हूँ, 50 रुपए में बना के दे रहा है, तो आप 60-70 रुपए तक का बना दोगे तो बना दो। मैंने कहा, रिप्लाई नहीं किया, मैंने कहा हाथ जोड़े भाई। हाथ जोड़ लिए। हाँ राइट। हाँ, मैंने कहा हाथ जोड़े भाई, आप उसी से बनवाओ। या सो लेट्स टॉक अबाउट कि जो सेल्स ऑब्जेक्शंस आते हैं जब हम्म। अपन क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू आपके एक्सपीरियंसेस से कौन कौन से कॉमन सेल्स ऑब्जेक्शंस क्लाइंट जो है करता है, उसको कैसे टैकल देखो करते हो? सबसे, हाँ, सबसे पहले तो आपका यही आ गया जो अभी हमने डिस्कस किया, कि वो बोल देगा कि आपका प्राइस बड़ा महंगा या है ना। तो उसका सबसे लाइक, चाहे ये क्लाइंट को प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, स्टिल पीपल लाइक टू पोक इट, कि दे वांट टू नो कि व्हाट विल व्हाट्स द सर्विस दे आर गेटिंग। तो इधर आपको ना आपकी वैल्यूज इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यू शुड हैव सो मच फेथ इन योर, सॉरी, इन योर सर्विस, कि यू कैन होल्ड दैट अकाउंट, कि अगर मार्केट में ये चीज 10 रुपए की मिल रही है, मैं 15 की इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो 10 रुपए में चीज कर रहे हैं ना, वो मैं उनसे बहुत अलग कर रहा हूँ 15 पे। लाइक मेरे मेरे रिजल्ट्स ही अलग है, तो यू शुड होल्ड दैट अकाउंटेबल। कुछ ऑब्जेक्शन ये आ जाता है कि उनको फटाफट चाहिए रिजल्ट्स, कि अगर हमने टाइमलाइन दी है कि आपके फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स हम इंस्टाग्राम पे 3 महीने पे लाके देंगे, तो दे आर लाइक कि चलो इसको, ये तो चलो सेकंड स्टेप आ गया, दे आर लाइक कि दे वांट नंबर्स। एंड हमारे टाइप के बिजनेस में ना नंबर्स गारंटी करना इज अ सुसाइड फॉर अस, कि वी कांट प्रॉमिस नंबर, कि हम नहीं बोल सकते कि हाँ भाई अगर आपने इतना एड स्पेंड किया तो आपको इतने लीड्स आएंगे आएंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग।
डिपेंड्स अ लॉट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स कि टाइम पे द नीश यू आर टारगेटिंग एंड लक भी कहीं ना कहीं आ जाता है पिक्चर में। तो इफ समवन इज पुशिंग यू फॉर नंबर्स, तो यू शुड रीआइट्रेट ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस कि देखो, ये ऐसी चीज तो है नहीं कि हमें पता है कि हमने 10 रुपए की चीज खरीद ली, इसको काटेंगे, इसमें से 10 चीजें और निकल जाएंगी। इट इज अ ट्रायल एंड एरर थिंग ऑल्सो, बीच में टेस्टिंग भी काफी होती है। तो उधर यू नीड टू सिट देम डाउन कि इस अगर कोई आपको नंबर्स वो करने के लिए कमिट करने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स दे डोंट नो अबाउट दिस एनफ। तो वहां पे आपको एजुकेट करना पड़ेगा क्लाइंट को कि उनको अच्छे से बैठ के प्यार से समझाना पड़ेगा कि भाई ऐसे 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 काम करता है, ठीक है। हो सकता है ये जो नंबर्स हमने आप मतलब प्रोजेक्ट किए हैं, ये 2 दिन में भी हो जाए, अगर आपकी एक भी रील वायरल हो गई है ना अचानक से। हो सकता है इसको 3 की जगह 4 महीने भी लग जाए, बट वी कैन गिव यू अ टाइम फ्रेम, नॉट अ टाइम कमिटमेंट। तो उनको टाइम फ्रेम हम्म। दे दो, मोस्टली मैं देखा टाइम फ्रेम दे दो ना इंस्टेड ऑफ अ टाइम कमिटमेंट, तो पीपल अंडरस्टैंड। फिर इसी पे दे प्रोजेक्ट दे गिव यू प्रोजेक्टेड नंबर्स, दे आस्क यू टू अचीव देम। इस टाइप के क्लाइंट से थोड़ा दूर रहना चाहिए कि दे आर लाइक कि ठीक है, बजट फिक्स हो गया है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करो, हमें 3 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। तो यू वुड नो कि 3 महीने में आप लोग भी कितना अचीव कर सकते हो। इफ विद द क्लाइंट इफ दैट सीम्स रीजनेबल, ठीक है, तब भी आपको ना फुली कमिट नहीं करना है, लाइक ऑन पेपर कहीं भी कमिट नहीं करना है कि हाँ इतना हो जाएगा। बट जैसे आई फील कि 3 महीने में जैसे 10,000 फॉलोअर्स इज रीजनेबल थिंग। अगर कोई आपको आके बोल रहा है कि हु अंडरस्टैंड्स कि यार मेरे को 3 महीने में 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचना है, तो दैट इज तो रीजनेबल इन इनफ इन इट सेल्फ कि अगर सामने वाला बंदा समझ रहा है, तो उसमें नो इश्यू, यू कैन गिव देम इंश्योरेंस। बट कोई आके ऐसे कह रहा है कि मेरे को नहीं 1 मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, तो दैट मीन्स दैट इज नॉट अ हाई क्वालिटी क्लाइंट फॉर यू। कि वो आपको ना पूरी रात पोक करता रहेगा, हाँ भाई ये आपने पोस्ट अभी डाली थी, इस पे 1,000 व्यूज अचानक से क्यों नहीं हो गए, एक दिन हो गया इस पे 10,000 क्यों नहीं लाइक्स आ गए अभी तक। तो यू शुड एक्चुअली स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। और कुछ ऑब्जेक्शन अगर आपके दिमाग में आ रही तो मेरे को बताओ। लाइक यही है, कॉन्वर्जेशन से मुझे ये पता लगा कि ओवर कमिट नहीं करना है। हम्म। लाइक वो बोल रहा है कि नंबर्स को एकदम रिजिड बता रहा है कि यार मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना रीच आउट करना है, इतना रीच हम्म। करना है अपने फॉलोअर्स एंड व्यूवर्स में। उस पे ओवर कमिट नहीं करना चाहिए, एंड यू नो द बाउंड्रीज कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस अकॉर्डिंगली ही कमिट करनी चाहिए चीज़ें। मैं तो लोगों को बोलूंगा, यू नीड टू स्क्रीन योर क्लाइंट्स दिस वे कि जो आपको बहुत ओवर कमिट करने करवा रहे हैं ना, तो उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। राइट। अगर उनको ऐसे मना भी करना हो तो कैसे कर सकते हैं सो दैट थोड़ा वो भी बना रहे? बहुत रिस्पेक्टफुली कि उनको बोल दो कि देखो भाई, मिस्टर जो भी उनका नाम है, कि विद इन 3 मंथ्स ये अचीव हम्म। करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। हम्म। एंड इस पे कमिट हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, बट दिस इज अ रीजनेबल रिस्पेक्ट रिजल्ट कि 3 महीने में एक्स हम इतना कर सकते हैं, है ना। जिसपे वी के जिसपे वी आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट, है ना, एंड दिस इज लाइक रीजनेबल एनफ। अगर वो लोग उस पे मानते हैं तो वेल एंड गुड, आप कर सकते हो, वरना उनको वो आपको खुद ही बोल देंगे कि अगर आप नहीं कर सकते फिर रहने दो, देन यू आल्सो पार्ट वेज कि ठीक है, इफ सम इफ यू चेंज योर माइंड वी आर ऑलवेज हियर, है ना। बट हमारी यही कमिटमेंट है कि हम 3 महीने में इतना कर सकते हैं। अगर आपको इतनी की एक्सपेक्टेशन है तो वी वोंट बी एबल टू सर्विस यू राइट नाउ। या। अरे उसको आप फिर से वो 6 महीने वाले लूप में डाल दो। सही है। या मतलब उसको साइकिल के अंदर डालते रहो और फिर द जर्नी इज सो क्योंकि चलते जाओ, और क्या। क्योंकि वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि अगर वो जो 3 महीने में 1 मिलियन फॉलोअर्स ढूंढ रहा है, उसको कोई भी फुलफिल नहीं करके देगा। तो हम्म। वेरी वेरी गुड पॉसिबिलिटी ही विल कम बैक टू यू कि थोड़ा सोच हम्म। समझ के कि हाँ भाई ठीक है, जो तू कह रहा था सही है, तो लेट्स स्टार्ट हम्म। वर्किंग। तो इसलिए या। कोल्ड आउटरीच बंद नहीं करनी है। जो क्लाइंट नहीं भी ऑनबोर्ड हुआ रहा, कोई कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होके सर्विस होके 6 महीने चला गया, उसको भी रखना है उस फनल में। हम्म। तो जब भी उसको रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारा हाँ। ईमेल जो टॉप ऑफ द उस पर दिखेगा। हाँ, उसको उसके एक दिमाग में पीछे रहेगा, भूलेगा नहीं। इट इज या। पैसिव मेमोरी में आपके वो पड़ा रहेगा वो। हम्म। सो आई गेस हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस वगैरह कवर कर लिए हैं। हम्म। एंड आपने स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि आपका जो फनल है वो आप हम्म। एक्सप्लेन करोगे, सो मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहता है उसमें। मैंने थोड़ा सा बीच में भी एक्सप्लेन किया, बट ठीक है, आई टॉक अबाउट इट अगेन।
बहुत सिंपल फनल है मेरी, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरे पास ना 10 वेरिएशन ऑफ 30 सेकंड वीडियोस हैं, जो मैंने ऐसे ही घर पे शूट किए हैं, नीचे पार्क में जाके कर लिए, जहाँ पे मैं ना डिफरेंट 3 वीडियोस विल बी लाइक 3 डिफरेंट टिप्स कि आप अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एड्स को ऐसे, कि एसेंशियली इट इज लाइक वैल्यू, एन एक्शनेबल वैल्यू आई गिव टू अ पर्सन, जो उस वीडियो से लेके एक्चुअल में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, 3 वीडियोस में आई विल कॉल आउट कि बेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट आर डूइंग दिस, यू आर मिसिंग आउट ऑन दिस, है ना? डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द निश यू आर टारगेटिंग, थोड़ा सा आप ऐसे क्रिएटिव हो सकते हो। तो उनको आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, वॉट एवर यू फील इज बेटर फॉर योर नीश, एड्स चलाओ। फ्रॉम देयर यू टेक देम टू योर VSL फनल। ठीक है, जहाँ पे एक लैंडिंग पेज है। उस लैंडिंग पेज का काम इतना है कि वहां पे एक 10 से 20 मिनट की एक वीडियो है। लाइक मेरी 10 मिनट की वीडियो चल रही है, उसमें भी ज्यादा कुछ फैंसी नहीं कर रखा है। एक मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, जिसपे मेरा टॉकिंग हेड है, कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर ब्रांड्स, व्हाट इज वर्किंग फॉर ब्रांड्स, यू शुड बी डूइंग, क्योंकि ये हर 10 मिनट की वीडियो ना आप हर एक क्लाइंट के लिए वो नहीं, स्पेसिफिक नहीं बना सकते। तो यू टेक एन ओवर आर्किंग कॉन्सेप्ट। जैसे वेबसाइट का हम लोग कहते हैं कि अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, तो पीपल डोंट कनेक्टेड विद योर एड्स विच दे सॉ एंड दे लैंडेड टू। अगर आपका CTA ऐसे नहीं है, तो लोग क्लिक नहीं करेंगे। अगर आपका चेकआउट बहुत लंबा है, तो पीपल विल नॉट चेकआउट। अगर आप लीड कैप्चर कर रहे हो, लीड कैप्चर करते टाइम लाइक OTP मांग रहे हो आप उसी टाइम, a lot of people will drop off। तो वहां पे भी आई ट्राई टू गिव सम एक्शनेबल इनसाइट्स, कि इस 10 मिनट की वीडियो से भी पीपल कैन टेक समथिंग एंड गो। फिर उस 10 मिनट की वीडियो पे एक छोटी सी आस्क होती है, कि नीचे कैलेंडली है ना, इफ यू यू नो वांट टू गेट टू नो, अच्छा नहीं, करंटली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज ऑफरिंग देम लाइक, एक तो ये 10 मिनट की वीडियो, उसके बाद आई एम ऑफरिंग अ फ्री पर्सनलाइज 15 मिनट कंसल्टिंग कॉल, कि जहाँ पे आप मेरे से कैलेंडली पे ये टाइम बुक कर लो, 15 मिनट मिनट के लिए आओ। इट्स नॉट अ डिस्कवरी कॉल, इट्स अ इंस्पेक्शन कॉल, की लाइक कंसल्टेंट कॉल। आप आओ, बैठो, बताओ आपकी क्या मेन प्रॉब्लम्स आ रही है, एंड उधर भी आई विल गिव यू सम फ्री में इंसाइट्स, हाउ यू कैन फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। तो नाउ यू सी, मैंने 3 लेयर ऑफ हेल्प दे दी है, कि मैंने 3 लेयर पे उनको बता दिया कि यू कैन, ऐसे यहाँ पे हेल्प कर दी, यहाँ पे व्हाट इट हैज डन फॉर मी, हैज क्रिएटेड अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि उसको पता लगे यार, इसने मेरे को 3 बारी, 2 बारी अनटारगेटेड, एक बारी टारगेटेड मेरे को बता दिया है ऑन द थिंग विच विल हेल्प मी। तो एक ना उनको, दे आर ऑलरेडी सोल्ड ऑन मी, और एनीवन हु इज यूजिंग दिस फनल, है ना, दे आर ऑलरेडी सोल्ड ऑन यू, योर सर्विस, कि दे नो समथिंग, है ना। फिर उसी जब 15 मिनट की कॉल है, उसके लास्ट 2-3 मिनट्स में आई टेल देम कि यू नो, इफ यू फाउंड दिस यूजफुल, लेट्स डू अ 30 मिनट्स कॉल और 20 मिनट्स कॉल अगेन, वेयर इट्स लाइक अ डिस्कवरी कॉल। मेरे को थोड़ा मैं जज कर लूंगा कि यू नो, कि आर दे सीरियस, है ना, कि उनको आना है कॉल पे, नहीं आना है, कि मतलब उनको क्लाइंट, डू दे रियली नीड द रिक्वायरमेंट, क्योंकि काफी लोग ना भटक भी रहे हैं, कि उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट्स नहीं, बट जा जाके देख रहे हैं ताकि वो खुद कुछ कर ले। तो वहां से काफी फिल्टर आउट हो जाते हैं कि हाँ, इनको एक्चुअल में सर्विस की नीड है। थोड़ा ना इंसान की बात करने की स्टाइल से आपको पता चलता है कि इनके पास पैसा है बिजनेस में भी इन्वेस्ट करने के लिए, किस टाइप का इनके सेटअप है। तो यू एक्टिवेट देम टू योर क्लाइंट फनल वहां से, कि देन यू नो, यू टेक अ कॉल, डिस्कवरी कॉल, एवरीथिंग गोज वेल। तो फिर मैंने बताया था कि कैसे डिस्कवरी कॉल से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, ऑनबोर्डिंग कॉल्स वगैरह करते हैं, ये सब होता है। तो देन यू प्लग दिस फनल इनटू हियर। दैट्स हाउ या बिजनेस इज, है ना, मल्टीपल फनल्स है, कहीं ना कहीं आपस में अपने में प्लग हो रही है। या आई थिंक दिस इज़ द नाइसेस्ट थिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन, कि पहले ही उसने रेफरेंस क्लियर कर दिया कि हाँ ये बंदा ये चीज़ करता है, और यस। उसको जो भी प्री नोशन जो उसका चल रहा होता है कि यार ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है, वो सबको एलिमिनेट कर देता है कंटेंट क्रिएशन। हाँ, ये तो चलो एड्स एड्स में जो मेरा कंटेंट है वहां से हो गया। हाउ यू हम्म। नो, जो एक्चुअल इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में कंटेंट क्रिएशन हेल्प्स इज बाय हम्म। एलिमिनेटिंग योर एड बजट। या। पीपल सी, थोड़ा ग्लैमराइज देखते हैं, हो हम्म। सेम चीज रही है वहां पे भी, मैं उनको कुछ बता रहा हूँ वहां पे, बट पैसे देके उनकी आंखों के सामने लेके जा रहा हूँ। यहाँ पे वो ऑर्गेनिकली देख रहे हैं, और थोड़ा सा ना यहाँ से बेटर होता है, क्योंकि दे, उनको पता ही एड से नहीं आया है। एक ना थोड़ा सा प्री कंसीव नोशन होता है लोगों के दिमाग में, अगर मैं ऐड से जा हम्म। रहा हूँ ना, तो थोड़ा दे होल्ड बैक, कि सिर्फ देख लेते हैं क्या है। बट अगर कोई ऑर्गेनिक आ रहा है ना, तो मतलब ही वॉज नॉट टारगेटेड फॉर द एड, तो दैट मीन्स they have been searching for this kind of things, है ना, they are trying to learn this kind of thing, they have this problem, तभी उनको मेरी सामान भी recommend हुआ है, मेरे like content recommend हुआ है। तो they are much warmer lead than you know from a VSL funnel also। या सो अगर जैसे अपन बात करें, लाइक अपन ने एस एम एम ए की पूरी चीज़ से बात कर ली है,
राइट नाउ हुँ, मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे ड्रॉप शिपिंग एंड जो ड्रॉप शिपिंग वाला जो मॉडल है, वो भी बहुत हुँ, ज़्यादा पीक करवा रहे हैं लोग। हुँ, अगर ऐसा है कि मतलब इसके अंदर अभी एट द मोमेंट ड्रॉप शिपिंग अगर 2024 में कोई स्टार्ट करता है, सो हुँ। वर्थ इट रहेगा करना स्टार्ट? तो मैंने ड्रॉप शिपिंग में पैसा है, हुँ, हुँ। बट नॉट नॉट मिडल में, जो लोगों के लिए एक्सेसिबल है। जो लोग कह रहे हैं ना कि हाँ, ड्रॉप शिपिंग कर लो, ये वेबसाइट बना लो, फटाफट ऐड चला दो, सामान बेच लो। ऐसे होता तो हर कोई लेके बैठा होता। ड्रॉप शिपिंग में पैसा लोग बना रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स, ड्रॉप शिपिंग की सर्विस प्रोवाइडर्स, गुरुस जो ये कोर्स बेच रहे हैं, है ना? डिलीवरी वाले, शॉपिफाई वाले, है ना? फेसबुक एड्स, पैसे इनको दे कौन रहा है? जो लोग बीच में आके फँस जाते हैं कि हाँ भाई, हम लोग ड्रॉप शिपिंग स्टोर सेटअप करेंगे, ये वो ऐसे से। अगर इतना ही आसान होता तो मेरे को ये बताओ, जो मैन्युफैक्चरर है, वो एक टीम हायर कर ले कि भाई तुम लोग ऐसे-ऐसे जाके मेरे लिए स्टोर बनाओ, बैठ जाओ बना के, है ना? शॉपिफाई वाले ही अपने स्टोर शुरू कर दें, उनके पास कमी थोड़ी है ना? तो मैं एकदम ये भी नहीं कह रहा कि एकदम ही अनप्रॉफिटेबल है, बट इट वाज़ लाइक मच ईज़ियर इन 2016 देन इट इज़ नाउ। अगेन मार्केट सैचुरेशन। So I actually don't recommend any surface level business to anyone. And ये SMMA, ड्रॉप शिपिंग वगैरह, ये सब सर्विस लेवल बिजनेस पे आ जाते हैं। ये लाइक टू बिगिनर्स, नॉट टू सीजन प्रोफेशनल। जिन लोगों को पता है व्हाट दे आर डूइंग, कुडोस, उनको तो करना ही चाहिए, है ना? बट जो बिगिनर्स है ना, प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट पे लोग निकल के आ रहे हैं कि भाई हमें बिजनेस करना है। मोटिवेट भी कहाँ से हुए हैं? इंटरनेट से। अब मेरे को बताओ, अगर इंटरनेट नहीं होता, ये लोग गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको ख्याल आता बिजनेस करना है? नहीं। इन्होंने रील्स देख ली, ये लोग थोड़ा वो अल्फा मोटिवेशन आ गया, सिग्मा मोटिवेशन, ये सब, है ना? एंड्रॉइड टेड की वीडियोस देख लिए। बिजनेस करना है, बिजनेस है कि इनको पता नहीं है, तो ये सर्च करने जाते हैं ऑनलाइन बिजनेस टू डू। सरफेस लेवल बिजनेस निकल के आते हैं कि एसएमएम कर लो, सास कर लो, है ना? वेबसाइट्स बना लो, ग्राफिक डिजाइन कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो। जितना सर्विस लेवल बिजनेस है, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है। तो इस टाइम पे अगर बिजनेस करना है, तो यू नीड टू हैव समथिंग यूनिक। इवन लाइक मेरी एजेंसी भी थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी, दैट्स वाई कि जब ये एआई वगैरह आया, फैड आया, हमने अपने एआई प्रोडक्ट बनाया। हमने तो ऐसे मजाक मजाक में बनाया था, बट अभी इट एक्चुअली अकाउंट्स टू 70% ऑफ आवर रेवेन्यू, एआई प्रोडक्ट से जो हम सर्विस करते हैं। तो अगर कुछ यूनिक है तो बिजनेस करो। इफ यू नो व्हाट बिजनेस इज, बिजनेस करो। इफ यू आर एक्सपीरियंस, बिजनेस करो। इफ यू आर कंप्लीटली न्यू, एक्सपीरियंस लो। या सो थैंक यू सो मच करण। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा कन्वर्सेशन करा एंड आई यस, वाज़ मतलब सबको पता लग गया कि हाँ फ्रॉम स्क्रैच अगर आपको एसएमएम करना है, सो व्हाट आर द रोड मैप एंड लुकिंग फॉरवर्ड जल्दी वापस से एक और पॉडकास्ट करते हैं एंड थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी भाई, बहुत अच्छा लगा।